26 को ऑफिस में। इनको IUI के लिए बुलाया। तुला नहीं है ना गोविंद? नहीं है ना? नहीं। तो 26 तारीख को आने का प्लान करना है। हाँ, नहीं है ना? हाँ, तो 26 को यहाँ पे आना है। ठीक है? अरे क्या है यार, मेहुल बाजू में रखना है यार पार्टी। अभी सीखना है कि पार्टी सीखना करना है? है, पार्टी करना है। ठीक है ना? हम लोग देख। हाँ, और आवाज भी नहीं आ रही तेरे को। हाँ ठीक है, अभी मैं ये दिखा रहा था। गूगल में जाना, गूगल और एंगुलर जेस अगर आप देखोगे ना तो उसका है ना वो राइट क्लिक न्यू टैब। ओके, तो वो यहाँ पे ना आपको पूरा का पूरा CDN एक्सेस देता है। यू कैन डाउनलोड आल्सो दैट। तो हम लोग ये इंटीग्रेट करने वाले हैं। यही करना ही पड़ेगा अगर आपको सर एक्चुअली बहुत बार नोटिस किया ना, अगर jQuery का टेम्पलेट कोई अगर बनाते हैं तो नहीं चलता। इंटीग्रेट करते हैं, हाँ, वो नहीं पूरा चलता, तो jQuery उसके के लिए साथ आपको क्या चलता है। रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, और इसके लिए मेरे को आज मेन स्पेसिफिक बताना है कि जहां पे भी आप है ना इन देखो, मैं आपको एक और चीज ये चीज से आपको एक और चीज सीखनी है। कि ना जो एंगुलर जेस है उसमें ना एन जैसे jQuery था, आपने अगर आपको तो अभी सभी एक्सपीरियंस है यहाँ पे। 5 साल पहले जब है ना आप jQuery यूज करते थे तो उसमें ना हजारों प्लगइन्स आए, तो आप उसको प्लगइन्स को कैसे आइडेंटिफाइड करते थे, उसमें क्या करना है? आप गूगल करके ही जाते थे और उसके जो हेल्प मिलती थी उसी को वैसा का वैसा यूज करते थे। ऐसा ही करते थे ना। ऐसा ही एंगुलर जेस में जो भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करोगे ना, आपको उसकी हेल्प है ना गूगल से लेनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट कि उसने इनसाइट क्या किया है। हो सकता है कि है ना अमोल अपने बच्चे को पप्पी बोलता हो और ये उस अपने बच्चे को मुन्ना बोलता हो, है ना? मुन्नी बोलता। ठीक है ना? तो अंदर उनने क्या लिखा है वो हमें नहीं पता। तो हमें तो उनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, राइट कि नहीं? तो ऐसे ही अगर आप बूटस्ट्रैप भी यूज करते हो ना, तो आपको ना ये वाला पेज अगर आप कहीं पे भी बूटस्ट्रैप कर रहे हो ना, तो ये पेज उन्होंने बना के दिया है, अपने लिए बनाया है। आपको यही टैग यूज करने पड़ेंगे। अगर आप कहीं पे भी अकॉर्डियन कर रहे हो तो उन उसका कोड उनने पूरा बना के दिया है, आपको ऐसा का ऐसा ही कोड उठाना है। अब कंट्रोलर की जगह हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं, तो उनका कोड क्या है कि अगर वो बोलते हैं कि मेरे को क्लास लगाना है, पैनल कॉलप्स करके लगाना है, कॉलप्स लगाओ। और ये बोलते हैं कि ना अभी इसमें ना जैसे jQuery में सब कुछ टॉगल वगैरह वो इनबिल्ट देते थे ना, इन लोगों ने ना jQuery एंगुलर में सब कुछ है ना इनबिल्ट नहीं दिया है। ये याद रखना, ये हमको कोड स्पेशल लिखना पड़ता है। कॉलप्स के लिए ना हमारा कोड क्या होता है यहाँ पे कि मेरे को है ना वो बोलता है कि एक वेरिएबल बनाओ इसका, और उसको आप है ना ऑन ऑफ करते रहो। नॉट का मतलब अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। और जावा स्क्रिप्ट में उनने ओपन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा है, देखो इस ओपन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा है। तो हमको है ना आप अभी से ही इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, और आने वाले टाइम में ना लोग बूटस्ट्रैप के बगैर तो काम करेंगे नहीं, राइट? अभी यहाँ पे इस वाले इसमें ओपन होना चाहिए था। क्या नाम रखा था, एक सेकंड मार्कअप में देखते हैं। इस ओपन को उनने क्यों नहीं रखा? अगर यहाँ पे नहीं रखा तो भी आप इनने टेम्पलेट में कुछ तो भी। टॉगल ओपन का एक फंक्शन लिखना है सर ऊपर हिंदी क्लिक पे। और लेकिन इसमें इस ओपन नहीं दिख रहा ना मेरे को, तो इस ओपन को डिफॉल्ट उनने नहीं लिखा तो वो फॉल्स ही मान लेते हैं नहीं वो। तो वो लाइब्रेरी में लिखा होगा, मेन लाइब्रेरी इस स्निपेट में नहीं होगा। हाँ, वो मेन मेन लाइब्रेरी में लिखा मेन होगा। लाइब्रेरी में होगा, ठीक है ना? तो हम लोग है ना ऐसे इसको है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? हमको ये आप है ना इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं बताऊं, मैं एंगुलर 2 भी पढ़ाता हूँ ना। तो एंगुलर 2 जब पढ़ाते हैं ना तो उसमें ना मेरे को स्पेशली हम लोग है ना इसको है ना एंगुलर बूटस्ट्रैप को वहाँ पे सॉरी नोटपैड नहीं, उसमें स्पेशली हमको बूटस्ट्रैप स्पेशली पढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें तो बूटस्ट्रैप का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है एंगुलर 2 में यूज करने का। 100% चेंज है, आप डायरेक्टली टैग लिख ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना वो नॉर्मल HTML टैग ही है। इसलिए यू शुड ट्राई टू यूज दिस पेज एंड घर पे है ना बूटस्ट्रैप का इसके छोटे छोटे अभी प्रोग्राम बनाना चालू करो। ये जितने भी प्रोग्राम्स है ना यू शुड ट्राई एटलीस्ट 2-2 घंटा रोज इसका ट्राई करो। दिस इज नॉट एट ऑल फंक्शनल वे जिसमें आपको कोई फंक्शनलिटी नहीं आएगी। वो सिर्फ ये बताएगा कि मेरा अकॉर्डियन मेनू ड्रॉप डाउन कैसे बना है। आपने बूटस्ट्रैप भी जब पहली बार किया होगा तो ऐसे ही घर पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे? ये आपको अभी बनाना ही है।
ठीक है ना, क्योंकि है ना बूटस्ट्रैप के साथ आप jQuery को पहली बात तो है ना, जब मेजर ऑफ द अगर यूके या यूएस के क्लाइंट्स आते हैं ना, अभी तक जो तुम आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो क्या है पता है क्या, इन हाउस प्रोजेक्ट है एक्चुअली। आपको किसी क्लाइंट ने एंगुलर का प्रोजेक्ट नहीं दिया है सिनेक्रॉन में। जब क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है ना, तो उसकी फर्स्ट डिमांड ये रहती है कि भैया तुम है ना jQuery को यूज नहीं करोगे। वो बोलता है एंगुलर के साथ है ना आप jQuery यूज ही नहीं करोगे, फिर भी हमको करना पड़ती है, बात अलग है। और वो फिर भी लोग करते बिंदास। नहीं, कुछ चीजों के लिए इतने टूल्स है ना कि हमको है ना वो लिखने का है ना टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर हाई लेवल मतलब अगर डेडलाइन मेरी हाई है, तो कुछ जगह पे हम लोग jQuery को यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 80% ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द jQuery। तो रीजन क्या है? मींस बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? हाँ, तो मैं रीजन बताता हूँ। अभी क्या होता है ना, एंगुलर जेस जो बना है ना, वो पूरा बना है आपके ना तीन चीजों के ऊपर, वॉच, ओके, डाइजेस्ट और अप्लाई। ये तीन तीन फंक्शनैलिटी है इसमें। सर एसी बंद करते हैं। हाँ, एसी बंद कर दोगे प्लीज, लास्ट बटन। हमारे इसमें ना तीनों फंक्शनैलिटी क्या है मेरी, वॉच, अप्लाई और डाइजेस्ट। पूरा एंगुलर जेस इंटरनली सिर्फ इन्हीं तीन के ऊपर बना हुआ है, इन्हीं तीन के इर्द गिर्द घूमता है, जिसको हम लोग को रेयरली यूज करना पड़ता है ये तीन चीजें। लेकिन ये तीन चीजें इसकी की है, पूछते क्या तो वॉच इंटरव्यू एंड में? अप्लाई। हाँ, इंटरव्यू में पूछते क्या? वॉच और अप्लाई पूछते हैं। वॉच से तीन का अपन ने पहले थे, वॉच हाँ ग्रुप, वॉच कलेक्शन, ये हाँ पहला क्वेश्चन तो अप्लाई। यही रहता है, व्हाई वी शुड नॉट यूज हाँ, jQuery अभी एंड मैं एंगुलर वही टुगेदर। बताता हूँ। क्या होता है ना कि पूरी की पूरी चीजें है ना वॉच, अप्लाई और है ना डाइजेस्ट के ऊपर होता है। डाइजेस्ट तो फंक्शनल कुछ नहीं है, टेक्निकल, मेन तो वॉच और अप्लाई। अब ये वॉच होती क्या है, इसमें हमको ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने अगर अभी है ना हमने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में किया है, आपने नहीं किया, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। लेकिन पहले इनको थोड़ा सा जो इनका हो चुका है ना उसमें से रिलेट करता हूँ। मैंने ना वॉच एक है ना जावा स्क्रिप्ट में एक मैंने फंक्शन बताया था कि मेरे ना टेक्स्ट बॉक्स आप चेंज इवेंट करते हो, तो क्या करते हो, क्या क्या मैंने एक प्रोग्राम लिखा था कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के चेंज कट पेस्ट, याद है मैंने चेंज टेक्स्ट बॉक्स का ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। बराबर। तुमने जावास्क्रिप्ट के ना वीडियो ढंग से देखे नहीं है। नहीं है बताया नहीं था। वो नहीं है, है चेंज कट कट पेस्ट नहीं है सर, चेंज इवेंट पेज सब ब्लर नहीं है। नहीं अपन ने सब किया है। वैलिडेशन नहीं के नहीं टाइम पे देखो, जब वैलिडेशन सर ने पढ़ाया था। व्हॅलिडेशन में उसके बगैर सिखाता ही नहीं हूँ। नहीं validation व्हॅलिडेशन माहितीये काय असतं, कसं असतं, ते आपण आपले स्वतःचे ऍट्रिब्यूट वगैरे स्वतःचे एट्रिब्यूट नाही करत, ते सगळे त्यांचेच असतात। आपण नेम आपण देतो ना ते आपले काही हाँ क्वेरी सिलेक्टरच्या वेळेस बघा आपण हाँ, query क्वेरी सिलेक्टर में selector हमने वही कोड लिखा है, ठीक है ना। पण ते लेकिन blur लेट इट भी, आप वगैरे घर पे जाके चेक कर। सुनो सुनो, टेक्स्ट बॉक्स में इवेंट होता है, चेंज इवेंट होता है, ओके, और आपका कौन सा इवेंट होता है, कट पेस्ट, ओके। ये तीन इवेंट के ऊपर है ना, हर जितने भी मेरे इनपुट बॉक्स हैं उनके ऊपर है ना वो तीन इवेंट लगा के रखता है। कौन लगा के रखता है मेरा, एंगुलर जेस। इन तीन इवेंट को लगाने के कारण क्या होता है, जब यूजर मैन्युअली जाके ना उसको ना तीन इवेंट पे जाके या तो चेंज करेगा या कट करेगा या पेस्ट करेगा, तो इन तीनों के ऊपर अगर कोई भी चेंज होगा ना, तो मेरा है ना इन ये तीनों फंक्शन कॉल होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी है ना अपडेट होती है वो वेरिएबल में। इस डॉलर स्कोप में, डॉलर स्कोप में आपको ये पहला क्वेश्चन आना चाहिए था कि मेरे डॉलर स्कोप में अपने आप अपडेट कैसे हो जाता है। मैं इधर टाइप कर रहा हूँ, डॉलर स्कोप में वैल्यू कैसे चली जाती है। ये कोई मैजिक तो है नहीं, एंगुलर जेस कोई मैजिक तो है नहीं। इंटरनली वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही लिखा है, तो उसने तीन फंक्शंस किए हैं उसके लिए। कौन कौन से, वॉच नहीं, वॉच यूज करता है, चेंज, कट और पेस्ट, ओके। लेकिन है ना ये जो तीनों इवेंट तभी फायर होते हैं ना जब यूजर जाके कुछ चेंज करता है, ओके। लेकिन अगर मैं ना उसको जावा स्क्रिप्ट से कुछ चेंज कर दूं ना, जावा स्क्रिप्ट से या नीचे से, तो वॉच को, चूंकि वॉच क्या है, ये सिर्फ इन्हीं तीन इवेंट पे है ना, मैं अगर क्या करूं कि जावा स्क्रिप्ट दूसरी जावा स्क्रिप्ट से अगर उसको कुछ चेंज करूं, तो ये तीनों इवेंट फायर नहीं होते। ये तीनों इवेंट फायर नहीं होते तो मेरा उस वेरिएबल में डेटा नहीं जाता। वेरिएबल नहीं तो फिर आपका है ना डेटा, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा डिफरेंस है और मेरा वेरिएबल का डेटा डिफरेंट है। तो ये मेरा है ना मेजरली इशू आ जाता है किसके साथ, अगर आप है ना जावा स्क्रिप्ट से अगर टेक्स्ट बॉक्स को चेंज कर रहे हो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से अगर चेंज कर रहे हो ना तो उसका वो इवेंट वो उसको फायर नहीं करता।
ओ सॉरी, चेंज इवेंट यूज नहीं करता वो, करता है की प्रेस इवेंट। आई एम माय बैड, चेंज इवेंट नहीं, की प्रेस इवेंट फायर करता है। की प्रेस होता है, की अप होता है, राइट। तो 3 इवेंट फायर करता है, की प्रेस, कट और पेस्ट। वो चेंज इवेंट को फायर नहीं करता। तो अपन ने ना, चूंकि मैंने जावा स्क्रिप्ट से टेक्स्ट बॉक्स को चेंज किया, तो की प्रेस हुआ क्या मेरा, कट हुआ क्या, पेस्ट हुआ क्या, नहीं। तो फिर मेरा यहाँ की वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन नहीं होती। ये ना मेरा बिगेस्ट चैलेंज है एंगुलर जेएस के साथ। तो फिर से अभी मैं फिर से बताता हूँ मेरे ना, हाँ हाँ ठीक है, अभी हम लोग फिर से समझ। मेरा एक्चुअली है ना कोई तो लॉजिक होगा। तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखता हूँ, मैं एक रन छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ और उसको हम लोग है ना रन करके देखते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ना इन्फो हेडर के नीचे एक मैं ना यहाँ पे ये बना देता हूँ इनपुट बॉक्स, INPUT टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, अभी ये ध्यान से देखो और मेरे को आप है ना लॉजिकली बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ng मॉडल इक्वल टू नेम लिख देता हूँ, ठीक है ना, NAME नेम। ओके, और मेरा ये कहाँ है, कंट्रोल R आया क्या, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं करली लगाता हूँ और नेम लिख देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल मिस्टेक कीवर्ड है। और ये ng मॉडल मतलब 2 वे बाइंडिंग है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभय। हाँ, आता अपन एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने अभय लिखा तो यहाँ पे अभय लिखा गया ना, ABHY। अभी मेरे को बताओ ये कैसे लिख रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। क्यों यहाँ से यहाँ पे कैसे लिख देता है वो, ऑटोमेटिकली कैसे लिख देगा। तो डॉलर स्कोप का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जाके चेक करता है इवेंट को, इवेंट कोई फायर हुआ है वो। अगर डॉलर स्कोप का ऑब्जेक्ट चेक नहीं करता है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो रन टाइम पे लगा देता है। जहाँ पे भी ng मॉडल होता है ना, वो इंटरनली इसके ऊपर लगा देता है कौन सा, की प्रेस इवेंट, कट और पेस्ट। तो जैसे आप की प्रेस कर रहे हो, अच्छा, इवेंट के ऊपर में वो इसमें चले जाता है, ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट का इवेंट फायर होगा ही ना। तू जावास्क्रिप्ट में इवेंट लगाएगा तो ऑटोमेटिकली फायर होगा, जो इंटरनली उनके लिए लिखा हुआ है। अब मैंने जैसे की प्रेस किया तो उसके ऑब्जेक्ट को वहां पे जाके किसने की प्रेस किया, उसका ng मॉडल उठा, वो जो ng मॉडल के अंदर जो की दी है वो डॉलर स्कोप के की के साथ उसको रिप्लेस कर दो वैल्यू को। और फिर जो ये वाली जो अभय जो नेम की है, जो जहां जहां पे रेफरेंस है वहां पे उसको जाके अपडेट कर लो, और वो रेफरेंस अपने पास इंटरनली वो एरे में बना के रखता है। ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल, और इस लाइफ साइकिल को डाइजेस्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा, डाइजेस्ट इज नथिंग बट कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है, लेकिन ये पूरी जो लाइफ साइकिल बनती है ना, वो पूरी एक डाइजेस्ट लाइफ साइकिल बनती है। लेकिन हो किसके कारण रहा है, ये हो रहा है की प्रेस के कारण या फिर आपका कट पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कट कौन से फॉर्म में लेंगे, यानी उसका ऑब्जर्वेशन कैसा, कट और पेस्ट, ये तो है ना जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। जो कट कंट्रोल X किया ना तो कट इवेंट हो गया, कंट्रोल V किया तो पेस्ट इवेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम कैसे मैनिपुलेट करें, हम नहीं करते, वो खुद ही करता है इंटरनली, वो सेम ही फंक्शन कॉल करता है। हाँ बोलना। सर ये ऑटोमेटिकली, जैसे अपन अभी अभी लिख लेते हैं स्टैक कीवर्ड ऑटोमेटिकली ले लेता है क्या डेटा? ऑटोमेटिकली डेटा नहीं लेता, वो अंदर जावास्क्रिप्ट लिखे कि जिस जिस जगह तूने मुस्टैक कीवर्ड डाला है विद द सेम की, उस जगह जाके वो रिप्लेस करते जाता है, वो जावास्क्रिप्ट लिखा है। तो मेरा है ना, अगर अब ना मेरा जो सेकंड लास्ट लेक्चर था ना अपना, उसका वीडियो आज जाके घर पे प्लीज देखना। उसमें ना हमने पूरा का पूरा ना कीवर्ड ड्रिवन और इसमें किया है, आप देखो उसको, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। आपने ना ब्रेक आगे की चीजें नाही ना सर, नाही बोलणंच मिनिंग नाही हे अपन ने सगळं घेतलंय। कट प्रेस का नहीं दिखाया था मैंने, की प्रेस का दिखाया था मैंने। की प्रेस इवेंट पे मेरा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जाता है, वैलिडेशन कर देता हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जावास्क्रिप्ट में देखो, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ना, यहाँ पे वो इंटरनली उसने जो हमने कोड लिखा था जावास्क्रिप्ट में वो खुद लिखता है।
अब मेरा क्या हो रहा है, मेरे सिर्फ 3 इवेंट है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ओके। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट। क्या होगा यहाँ से? अच्छा चलो, मैं इनको वो चीज नहीं पता होगी, आपको बताता हूँ। ये तो याद है, क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है? ते आपण व्हॅलिडेशनला यूज करतो. वैलिडेशन ला यूज नहीं करत कोणची वस्तू हा में? म्हणजे ते आपण ते ng मॉडल इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, नेम, ये मेरा आ गया, मेरा पूरा ये आ गया। अब मैं इसकी डॉट वैल्यू इक्वल टू 12 किया मैंने, क्या हुआ? बट अभी वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज क्यों नहीं हुआ? की प्रेस यही इसका चैलेंज है एंगुलर जे। अगर मैं और ये मेरा अगर jQuery में अगर मेरा कोई टेक्स्ट बॉक्स चेंज कर रहा है तो मेरा भी की प्रेस इवेंट जावास्क्रिप्ट से कर रहा हूँ तो कभी भी मेरा टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट नहीं होगा, कट नहीं होगा, पेस्ट नहीं होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट बाकी जगह पे आएगा वो आपका मेरा कभी इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, मतलब मेरा इश्यू हो जाएगा ना। दिस इज द की इश्यू जिसके Can you please repeat once again? ओके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं ना ये मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना, इसको मैंने इसकी वैल्यू है ना मैं बाहर से सेट कर रहा हूँ बराबर 14, ओके। क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो सेट हो गई लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बाहर से उसको चेंज किया। इसको सर स्कोप नहीं मिल रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। हाँ स्कोप से जो अपेंड हो रहा है ना वैल्यू एनजी मॉडल के साथ, यूजर ने दे रहा है इसे. तो ये की प्रेस नहीं हो रहा है, कट की पेस्ट प्रेस नहीं हो रहा, की पेस्ट नहीं हो रहा। और जब भी आप jQuery या कोई भी जावास्क्रिप्ट बाहर से लिखते हो तो उसमें ये तीनों इवेंट फायर होने ही नहीं है। तो उसके कारण चैलेंज क्या आता है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स में अलग चीज दिख रही है और आपका ऑब्जेक्ट में अलग है, आपने उसका विजिबिलिटी कहीं और उसका रेफरेंस लेके दिया है तो वो हमेशा अलग है। और इट्स नॉट कि jQuery एंगुलर के साथ jQuery एंगुलर के साथ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी लिखोगे ना तो भी यही चैलेंज डेटा है, बाइंडिंग का इशू बाइंडिंग का इशू है ही ना, देखो ना। पर कंट्रोलर के अंदर अगर मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ कंट्रोलर के अंदर तो चल लिखता है तो जाएगा वो तो इंटरनल उसके क्योंकि ऊपर वो स्कोप के वॉच अंदर लगा है। ही हाँ, रहा है, क्योंकि वो अंदर ही उसके अंदर वॉच लगा ही रहा है। अभी आपको पता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी के लिए ना वो अभी हम लोग थोड़ा एनहांस हो जाएगा, लेकिन हम आगे बात करेंगे उस टॉपिक पे। ये चीज अभी समझ में आ गई कि क्यों बोलते हैं jQuery यूज नहीं करना। ये सिर्फ है ना थ्योरी नहीं है, अभी तो परफेक्ट समझ में आया ना। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को आप है ना चेंज नहीं कर रहे हो तो आप jQuery यूज कर सकते हो अगर उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट लाइक दिस है तो यू शुड नॉट यूज। और अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरी कोई लाइब्रेरी है ही जिसको मेरे को यूज करना ही करना है, हाउ यू विल मेक दैट? तो उसके लिए मेरा अभी यहाँ पे नहीं हो सकता। ऐप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। मैं इसके लिए ना एक छोटा सा कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उससे मैं आपको करके दिखाता हूँ। और कंट्रोलर मॉड्यूल में मतलब चीज क्या करना चाह रही है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अचीव हम कुछ नहीं करना चाह रहे, मैं चैलेंज बता रहा हूँ कि ना हम लोग क्यों jQuery है ना क्लाइंट बोलता है कि यूज नहीं करना एंगुलर जेस के साथ। हाँ समझ गया सर, मतलब आपला डायरेक्टिव पासून जे आहे ते कन्सिस्टंट ठेवायला पाहिजे, तो बरं अब हाँ डायरेक्ट मेरे वेब टाइप सब कंसिस्टेंट रहने चाहिए ना। अभी ये मेरा इनवोक का कंट्रोलर है, ओके। अभी इसमें डॉट कंट्रोलर अभी चूंकि मैंने यहाँ पे डॉट डॉलर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरा स्कोप मेरे को डायरेक्टली मिलेगा नहीं ऑब्जेक्ट में। 1 सेकेंड, अप्लाई इसमें नहीं मिलेगा मेरे को। अगर ये मैंने कंट्रोलर में लिखा होता ना डॉलर डॉलर आर डब्ल्यू टी स्कोप एस सी ओ पी, देखें फंक्शन मिलता है रूट स्कोप। 1 सेकेंड, ये चूंकि हमने ना इसको है ना अलग तरीके से लिखा है ना इसलिए अभी ये
रूट स्कोप इज नॉट फंक्शन, स्कोप लेते हैं चलो, SCOP, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड, स्कोप ऐप का फंक्शन नहीं होता, वो कंट्रोलर्स के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये फंक्शंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जब हम लोग कंट्रोलर करेंगे ना तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये ना आगे जाके अगर मेरा कंट्रोलर है, यही वाला एलिमेंट अभी तो मेरा ऐप में डायरेक्टली लिखा है, अगर ये मेरा इनसाइड ऑफ कंट्रोलर होता ना तो मैं इसके कंट्रोलर को लेके $अप्लाई एक्स्ट्रा से बाहर से कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर है ना उसके लिए $अप्लाई होता है, जो मैंने वो अभी हम लोग देखेंगे। $अप्लाई का यूज देखा हुआ है हमने, राइट, तुम तो पाया सर टेक्स्ट बॉक्स में, हाँ सर जैसे अपन टेक्स्ट बॉक्स में 14 लिखे तो 14 नहीं ले रहा उधर पे वाइट पे, हाँ नहीं लेगा ना, क्योंकि मैंने केवल उसके 3 टेक्स्ट इवेंटिफायर नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा की प्रेस, वैसे ही आ जाएगा मेरा। ये ना थोड़ा, ये आपको है ना थोड़ा तो ये कंसेप्चुअली आप समझना इसलिए है। बता रहे क्या कि जैसे कि हम लोग थर्ड पार्टी को यूज करते हैं तो वो ठीक से चलता नहीं, फिर वो जैसे हाँ मैंने लास्ट चलता नहीं। प्रोजेक्ट में सीने शॉप में देखो एक ट्राउजर बनाना था, तो बूटस्ट्रैप का ले ही नहीं रहा था। हाँ तो उस समय अपने क्या किया था, $अप्लाई को यूज किया था, लास्ट में जाके अपन ने $अप्लाई यूज कर दिया था, राइट। नहीं, फिर आपने तो सिंपली बना के अच्छा दे तेरे दिया, इसमें तो मैंने सिंपली क्योंकि कैरोसेल तो खुद ही कैरोसेल बना काम सकते, ही नहीं कर रहा था क्योंकि डेटा वो फेच ही नहीं कर रहा था, ट्राउजर में आ ही नहीं रहा था, तो हमने सिंपल ही कैरोसेल बनाया था, ठीक है ना। ट्राउजर था और ये पूरी का। तो अभी हम लोग कैरोसेल वगैरह यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझने आया कि क्यों क्लाइंट इसको बोलता है कि यूज नहीं करना। क्योंकि समझ में आएगा ये लेक्चर का विषय। नहीं मुझे समझ में आया। नहीं बता क्या समझना है, क्यों यूज नहीं करना अभी एंगुलर। इसी एग्जांपल से बता जो समझा है ना, उसी से एक्चुअली रिलेटेड का यूज करायचं नाही हिंदी में हिंदी में। क्यों नहीं यूज करने का इसका रीजन मराठी समजते नहीं, ये बंदा नहीं। हाँ तो इसीलिए यूज नहीं करना है कि जो भी मैनिपुलेशन है जो नेटिव एंगुलर ने डिफाइन करके रखा है, ना कि वो बाहर से हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑन चेंज इवेंट और तुम्हारा कट एंड पेस्ट जो सीक्वेंस बना है एंगुलर जेस, तो इसीलिए वो उस एंगुलर जेस का यूज करना है, ना कि जावास्क्रिप्ट करेंगे, सॉरी jQuery बाहर से करेंगे तो उसको उस एलिमेंट से एमजी मॉडल को पता नहीं चलेगा, राइट, उस तेरे को टेक्टा को पता नहीं चलेगा। फंक्शंस उसके फंक्शंस रहते हैं ना वो कॉल ही नहीं होंगे, ठीक है ना। यही मेरा है ना मेन इनसाइड स्टोरी है आपकी, और इसका है ना अगर करना ही पड़ा तो अचीव कैसे करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं आगे जाके आपको बना के दिखाऊंगा। इंटरव्यू में क्या करना है, फंक्शन नहीं कॉल करते और इतना नहीं सर पता, लास्ट एलाबोरेट लेक्चर से करके मैंने बताना। दो चीजें सीखी। तो हाँ। सामने वाला आपने बोला था कि वो समझता जो है कि कुछ एनोनिमस तो फंक्शन पता है। जो हम लोग लिख रहे हैं ना, उसका मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा कि वो क्यों यूज करते हैं। हम लोग जैसे ऐप डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एनोनिमस फंक्शन में कर रहे हैं आजकल हम लोग। हाँ तो आपने बताया था लास्ट लेक्चर में हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में आज बताऊंगा। बताने वाला था मैं। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हाँ हैं। ठीक तो है, तो जैसे मैं एनोनिमस फंक्शन को मैं, लेक्चर राइट, एनोनिमस फंक्शन में पता है प्रॉब्लम क्या अभी है ना, जब है ना प्रोजेक्ट आपका साइज है ना बहुत ज्यादा, अभी देखो ये कोड खोला नहीं था एनोनिमस फंक्शन का। अभी, हाँ मैं खोलता हूँ ना, क्या व्हाई वी क्रिएट लाइक दिस। हाँ अभी ये है ना मेरे को एक बात बताओ, आपकी टीम में कितने लोग हैं, आप है ना कोई भी प्रोजेक्ट, क्या आप को लगता है कि आप अकेले बंदे बनाने वाले हो? कोई भी प्रोजेक्ट आप अकेले बंदे बनाने वाले हो क्या? नहीं बनाने वाले। मेजरली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, एक ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना कम से कम 10 से 15 लोगों की टीम होती है, और मल्टीपल टाइम क्या होता है ना, ऐसा भी होता है कि ये ना ये जो टीम होती है ना वो अलग अलग जगह पे आपकी बैठी हुई है। नाउ द चैलेंज इज दैट कि अगर है ना मैंने इस है ना अभी इस ऐसी चीजें समझने के लिए ना इस प्रोजेक्ट से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके मैं लीव इट, दिस एनोनिमस फंक्शन में नहीं बनाता, लेट्स सी क्या सर होता है। हम ये जहाँ पूछ रहे थे कि पहले जो प्रोजेक्ट का यूआई जो होता है ना, वो मुझे हमें बनाना पता है पहले, बाद में उसको बैकग्राउंड बताओ। नहीं नहीं अभी वो बैकग्राउंड क्या रहा है कि फुटर बना है, वो तो ऐसे खाली पड़ा है, उसका डेटा नहीं लेके आ रहे ना कुछ, तो वो ब्रेक हो रहा है सर अपना। ब्रेक हो रहा है मतलब जो अभी हमने सिर्फ कंपोनेंट बनाया है, डायरेक्टिव बना है, बाद में डायरेक्टिव बना, लेकिन डेटा नहीं आ रहा है हमारा, जो हमको डेटा जो क्यों नहीं आ रहा है? हमको अभी जो प्रॉब्लम हो कंट्रोल रही है वो ना जेसन वो, से नहीं ले पा आ रहा है सर, वो तो स्टैटिक है। तो स्टैटिक है, धीरे धीरे करके ही तो आगे बढ़ेगा ना। तो अभी हम अभी एक्चुअली क्या सबको लेने वाले हैं? इन्फेक्शन हो गए कि अभी
जेसन को कॉल मार के ही लेके आना है। हमारा दिमाग दही हो गया सर। नहीं नहीं, जेसन से क्यों लेके आना है? अभी तुम्हारे जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो सब लेके आना है हमको। ये वाला डेटा भी जेसन से नहीं आ रहा था, प्रिंट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं ये हो रहा अभी है। हार्ड कोडेड है ना ना। मैंने जेसन यूज किया था ना, एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर का ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो एक मेरे को कोड दिखा, भेजते ना, क्या इशू था? अभी जब हम मैं सिखाऊंगा तब तो आएगा ही ना। देखो पहली एक और चीज है ना, लर्निंग के लिए ना कंसेप्ट याद रखो कि ना, हमारे मराठी में ना एक शिवाजी महाराज की कहानी हमको सिखाते थे, खिचड़ी हमेशा साइड से ही खाने की, लक्ष्य देना, सीधे सीधे बीच में हाथ नहीं डालने का। फिर उससे क्यों क्या है इसका क्या है? क्योंकि पहले छोटी छोटी चीजें करो और उसको जीतो। गया वो। मेहुल, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल पे मास्टरी करो। तो डायरेक्टिव किसी ने बोला तो मैं 10 मिनट में डायरेक्टिव बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? सीनियर बंदा है, 1.5 साल से काम कर रहा है एंगुलर पे, उसको पता है ना इधर आ कंपोनेंट कैसे बनते हैं। अरे यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, 1.5 साल से एंगुलर में काम कर रहा है, तो पता है अरे ये अच्छा प्रोजेक्ट है। अरे लेकिन कंपोनेंट में वही किया ना जो नहीं लोग यूज स्टैटिक करते नहीं पता लोगों स्टैटिक को। एचटीएमएल कॉल किया ना। किया वही। अरे तो ऐसे तो पूरा जावा स्क्रिप्ट ही है, तो फिर बोलेगा कि इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है? मैंने इसको यही कंपोनेंट बोला में क्या किया, कोई वो चीज आ डॉट जाएगी तो एचटीएमएल फिर फाइल कॉल कंपोनेंट करते कम हो हैं, जाता है। टेम्परेरी URL में वो फाइल डाल दिया। बस। ये को क्या और कुछ बोलते तो हैं, एंगुलर तूने है क्या ही। किया होगा उससे ज्यादा से डायरेक्टर में एचटीएमएल किया होगा ना, मतलब तेरे को आ रहा है इसलिए तेरे को इजी लग रहा है। इसके हाँ, पहले तो कम था। इसके पहले तेरे को पता था क्या? ऐसा मत सोच। तेरे को एक एक चीज डायरेक्टिव बोला तो आंखें बंद करके डायरेक्टिव बना सकता है क्या 10 मिनट में? और कंसेप्चुअली बोल रहा है, हाथ से बनाने जाएगा ना उसमें ही टाइम लगेगा। जब बनाने जाएगा ना तब तेरे को समझ में आ जाएगा कितने इश्यूज आते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जल्दी मत मचाओ, जितना कर रहे हो ना उसमें मास्टरी कर लो। डायरेक्टिव यू शुड नो। ये आज डायरेक्टिव हुआ तो इस वीक में मैं डायरेक्टिव पे मास्टरी कर डालूंगा। ऐसा ही अप्रोच रखने का। आज मैंने कंपोनेंट किया तो कंपोनेंट पे मास्टरी कर डालूंगा, कल मैं सर्विस करूंगा तो सर। और एट द लास्ट देखोगे कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे शुरू में हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं ना, बेसिक जावास्क्रिप्ट पे, लोगों को लगता है थ्योरी बहुत इजी, और जैसे जैसे वो टेबल का जैसे सॉर्टिंग चालू होता है, लोग बोलते हैं क्या किया। तो क्योंकि तुम लोग शुरू का प्रैक्टिस ही नहीं करते, शुरू का प्रैक्टिस कर नहीं करते, और बाद में बोलते हैं कि अभी ये कैसे हो गया। तो इस ये पता है क्या हो गया, मेरे 2 दिन से पीछे जेसन से लाके दिखा, जेसन से लाके, अरे मैंने बाबा सर्विस सीखने की है, सर्विस सीखेंगे तो हाँ, आपको सर्विस सब हो जाएगा, वो सब और हो आज का जाने। एजेंडा क्या है सर? आज का एजेंडा आगे बढ़ने का है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आए उसको आंसर तो करना सर जरूरी है, आणि लेकिन ते हिंदी। हाँ ते वो यूएसए और वो डॉलर का मतलब कैसे किया है? यूएसए डॉलर वो आ नहीं रहा था ना उसके मतलब कहाँ नहीं आ रहा था? मेनू। मेनू नाही आला होता, तुम्ही हेडर मध्ये काय केलं का? नहीं, हमने ये जो ये किया ना, ये तो मैंने लाया मतलब ये तो आ गया ना। ग्रे वाला किधर गया था, ग्रे वाला हिडर किधर गया? ये क्या है? अच्छा ऊपर है। ठीक है ना, ये आ गया ना अभी। हाँ सर वो आणि ते यूएसए वो किधर गया? कंट्री कोणसा? ते आहे मी टाकलंय ते बाकी होतं टाकायचं आणि ती इमेज पण टाकली आहे. हाँ, तो वो इसमें डाल के भेजना मेरे को जितना था मेरे पास, मैंने उसको कर दिया। तू क्या गडबड किया क्या? नाही अगोदर केलं होतं ते जे यूएसए आणि डॉलर आहे ना अभी तिथे इस आपण एक ते और drop एक down और में चीज बताओ, अपनी क्लास है ना 8 महीने की नहीं होने वाली है। अपनी क्लास एक नॉर्मल टाइम ही चलने वाली है। सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती, आपको घर पे प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मेनू उड़ गया ना, मेनू का। मेनू लगाओ उसमें। अभी नहीं, आगे लावला बढ़े। सर. नहीं नहीं, अभी नहीं देना, आगे बढ़ते हैं। हमने आज लेकिन दूसरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं बात बताता हूँ कि व्हाट्स हैपन व्हेन आई यूज द व्हाई आई यूज द एनोनिमस फंक्शन नाउअडेज। पहले बताए क्या, हम लोग भी है ना एनोनिमस फंक्शन यूज नहीं करते थे, लेकिन फंक्शन क्या होता है? ये जो एनोनिमस, इस फंक्शन को हम लोग कॉल बैक या एनोनिमस जावास्क्रिप्ट से क्या हो गया ना सर में? कॉल बैक फंक्शन है ये कल हमने पहले दिन भी इसको डिस्कस किया कि ये कॉल बैक फंक्शन है। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे तू बोलता है ना कि ऐड करके बटन पे लिखता है। तो आता अँग्युलर जेसचा पहिल्याच दिवसाच्या लेक्चरवर त्याच्याच मध्ये सांगितलं की दिस इज कॉल बॅक फंक्शन। जैसे पेज रेंडर होता है ना, ये खुद पे कॉल कर लेता है। आता याच्यात कुठला कॉल बॅक फंक्शन? हा कॉल बॅक फंक्शनचा सिंटेक्स आहे। फंक्शन अँगुलर होते. हाँ, ये पूरा सिंटेक्स इज कॉल बैक फंक्शन का अच्छा, है। विंडो डॉट एंगुलर. ये हाँ, विंडो डॉट एंगुलर नहीं, ऊपर अरे
ये तरीका है ना, जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये तरीका है ना, और इसके अंदर अगर मैंने फंक्शन बनाया है, फंक्शन तो ये होता है मेरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन हुआ मेरा कॉल बैक फंक्शन। क्योंकि इस फंक्शन को मैंने कोई नाम नहीं दिया तो ये एनोनिमस फंक्शन और सर नीचे जो विंडो डॉट एंगुलर है वो क्या हम कुछ पास कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विंडो डॉट एंगुलर की टेक्निकली ये ना जरूरत नहीं भी होती, आप ये नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा। लेकिन है ना, मैंने क्या बताया कि मैं इसमें क्यों पास करता हूँ यहाँ पे विंडो डॉट एंगुलर, क्योंकि है ना मेरा हो सकता है कि कल मेरा एंगुलर का 2 वर्जन आ जाए जिसमें एंगुलर को एंगुलर 2 बोल रहा हूँ, तो आपको अंदर जाके चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, और ये मिनिफिकेशन वगैरह के टाइम में बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई वी क्रिएट दिस कॉल बैक फंक्शन, वो समझ लो। अँगुलर जे तुम्ही नाही लिहिलं पॅरेंथेसिस नाही जर लिहिलं तर त्याला अनोनस फंक्शन असतं. नहीं, एनोनिमस फंक्शन तो ये है ही, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया। यहाँ पे नाम होता ना तो यहाँ पे नाम होता, टेस्ट नाम होता तो ये फंक्शन होता, टेस्ट फंक्शन हो टेक्स्ट जाएगा. फंक्शन. अच्छा, आता कळलं. ज्याला ठीक है नाव ना। नसतं त्याला anonymous. ओके ओके. जैसा नाम नहीं त्याला एनोनिमस का मीनिंग क्या है कि नाम नहीं है, विदाउट नेम, ठीक है ना। और कॉल बैक फंक्शन का सिंटेक्स ये दूसरा सिंटेक्स है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बैक, क्योंकि मैं वहीं जहां लिख रहा हूँ वहां पे ही कॉल कर ले रहा हूँ। कॉल बैक में से इसमें से विंडो डॉट एंगुलर. यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। कॉल बैक का मीन्स ते सिर्फ ये आपल्याला होता है, चेंजेस करावं लागलं ना त्यावेळेस सर ते पॅरेंथेसिस आहे तेच कॉल बॅक आहे बरोबर. हाँ दिस इज ते कॉल शेवटचे बैक, दोन आहे ना तेच कॉल बॅक. पर मैं उसमें पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि प्रोजेक्ट मध्ये चेंज करावं लागलं ना तेव्हा आपण ते त्याचा यूज करू शकतो विंडो डॉट. ठीक है ना। मैं अभी Name आपको वगैरह बताऊं, change अगर करवाना मेरे है. 5 लोग अलग 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 फाइल बना रहे हैं और सपोज गलती से भी है ना 2 वेरिएबल मेरे है ना सेम बन गए, व्हाट विल हैपन इन जावास्क्रिप्ट? ओवरराइट हो जाएगा. एरर मारेल. एरर काय को मारेगा, ओवरराइट हो Overwrite जाएगा हो ना जाएगा ना. उसका। हा मेरा vanish होऊन जातो डेटा. सीएसएस मध्ये 2 क्लासेस एक्स्ट्रा झाले तर एरर नाही मारत ना. मेरा यहाँ पे खालचं नेम override भी करतो. लिखा है, मैंने यहाँ पे एनोनिमस नहीं बनाता, और सपोज मेरा ये मैं एनोनिमस नहीं बनाता, ठीक है ना, और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे मैं बनाता हूँ नेम वन नाम की क्लास, कोई भी प्रॉपर्टी बनाता हूँ नेम वन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभय, और दूसरी क्लास में मैं फिर से नेम वन बनाता हूँ, ओके। यहाँ पे इसको भी एनोनिमस नहीं बनाता, ठीक है ना, और यहाँ पे भी नेम वन बनाता हूँ मैं, और इसको कर देता हूँ मैं सर गोविंद। अभी मेरे को अगर है ना मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ या फिर कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल कर, कुछ इंटरनल इवेंट कॉल हो रहे हैं दोनों के लॉजिक में, तो मुझे क्या लगेगा, मैंने तो अभय लिखा है और मेरा दूसरे बंदा जो उसने भी सेम नाम छोटे छोटे वेरिएबल को देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, रह सकता है. तो वो जावास्क्रिप्ट में क्या ओवर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। इस तरीके से मेरा कॉन्फ्लिक्ट हट जाता है, इसीलिए अभी मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है ना, और मैंने ये यहाँ पे वेर नेम वन बनाया, ठीक है ना, और यहाँ पे सर गोविंद लिखा, सर गोविंद, ओके। और ये मेरा कंट्रोल जेड, पहले मैं एनोनिमस बनाता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे लिखा अभय, तो वो ओवरराइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे इसका ये मेरा लोकल वेरिएबल ही है ना, बार लिखना चाहिए लोकल होगा, ठीक है ना। फंक्शन का तो ये मेरा है ना, और इसीलिए हमेशा हम लोग है ना यूज स्ट्रिक्ट भी लिख देते हैं कि भैया, तो सर इस केस में तो दोनों नेम वन ही है, तो कौन से वाले का प्रेफरेंस लेगा? प्रेफरेंस नहीं, ये तो फंक्शन के अंदर का ही है ना। ठीक है ना, फंक्शन के अंदर के लिए वो फंक्शन को तो नाम कुछ है ही नहीं, तो हाँ, तो ग्लोबल एनोनिमस फंक्शन भी एक फंक्शन ही है ना, तो वो ग्लोबल में थोड़ी रजिस्टर होती है तो उसका वैल्यू, एक अपना अपना स्कोप होता है कि स्कोप हर होता है, anonymous हर फंक्शन का अपना स्कोप होता है, इवन वो एनोनिमस हो। पानी ले लेना, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन की रीजन है कि मैं यही तरीका यूज करता हूँ। आप है ना अभी भी देखोगे ना, 2-4 साल पुराने प्रोजेक्ट है आपके ऑफिस में, जो 1-2 साल पहले पुराना प्रोजेक्ट बना होगा, तो उसमें आप चेक करोगे कि है ना इस तरीके को यूज नहीं किया गया था जब। और हर चीज ऐसा नहीं होता कि अगर आप मेरे ही प्रोजेक्ट देखोगे तो मेरे ही प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स कम्स विद द मैच्योरिटी। ऐसा नहीं कि हम लोग भी जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग हर चीज बेस्ट प्रैक्टिस यूज करते थे,
जब हमको रियल लाइफ में चैलेंज आए और हमको पता चला कि उस चैलेंज का क्या सॉल्यूशन है, तब हमने इसको चैलेंज को सॉल्व करना चालू किया और अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बनाई। तो जब हमने स्टार्ट किया था हम लोग भी नॉर्मल जैसे सब लोग लिखते थे ना, वैसे ही हम भी लिखते थे, हम कोई स्पेशल नहीं थे। बाद में हमारी जब टीम बढ़ी और रोज के चैलेंज आने लगे, यार अभी उसने तो मेरा नाम को ओवरराइट करने दिया, फिर रोज झगड़े होने लगे, तो फिर इस तरीके पे वापस आए कि भैया नाउ यू एवरीवन विल यूज दिस टाइप ऑफ वे। यूज स्ट्रिक्ट तो मैं बाय डिफॉल्ट लिखने जा रहा हूँ। यूज स्ट्रिक्ट हाँ लिखना ही है, क्यों? क्योंकि आप है ना यूज स्ट्रिक्ट गलती से भी कोई बंदा ऐसे नहीं लिख सकता है। यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है, आप अगर वेर नहीं लगाते ना तो वो है ना एरर दे देगा। आपको डिफाइन करना है ना वेरिएबल, इसका स्कोप डिफाइन करना जरूरी होता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड लगाते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि अगर मैंने ये नेम वन इस तरह से भी लिखा ना, चाहे मैं एनोनिमस फंक्शन ही लिख रहा हूँ और कॉल बैक फंक्शन लिख रहा हूँ, तो भी सेम चैलेंज ही आने वाला है अगर मैंने यूज स्ट्रिक्ट नहीं लिखा है तो। क्यों? क्योंकि अभी इसका स्कोप क्या होगा इस नेम वन का, बता सकता है कोई? सर ये फंक्शन के अंदर है, नहीं और यूज तो स्ट्रिक्ट ग्लोबल ही तो होगा। एरर देगा। यूज स्ट्रिक्ट किया तो एरर देगा और यूज स्ट्रिक्ट नहीं किया तो यूज स्ट्रिक्ट तो वो अगर नहीं लिखा तो ये ग्लोबल में चले जाएगा। ये ग्लोबल होगा। और हमेशा याद रखना और strict विंडो लिखा का कोई तो error तो देगा, एरर ही error देगा, देगा। क्योंकि तूने यहाँ पे उसको वेर के साथ डिक्लेयर नहीं किया। तो वैर के साथ डिक्लेयर नहीं कर अगर दो। कर भी देते हैं पर सर नहीं तो आपका लोकल ही है ना, पर सर जब मैं वैर के साथ डिक्लेयर कर दो तो ग्लोबल लोकल स्कोप होता है। लोकल ही बन जाएगा। तो स्ट्रिक्ट बोले तो सब कुछ लोकल, सब कुछ लोकल ही बनेगा इसके बाद आगे का जो भी लोकल है फंक्शन के अंदर का सब कुछ लोकल ही Local बनेगा, बनेगा। कुछ Use ग्लोबल strict जाएगा है। ही नहीं। यही यूज स्ट्रिक्ट का प्रॉफिट है, समझा ना? यूज स्ट्रिक्ट का भी प्रॉफिट समझ गया ना? क्या हो गया मेहुल को? हाँ मेहुल क्या हुआ? मुझे डॉलर है ना, मैं फिर से कॉल करता हूँ। करेंसी है ना ते कुठे आणि नहीं किया मैंने, ठीक है ना? येतो नव्हतं कंपोनंट मध्ये डायरेक्ट ते चालू त्यामुळे हाँ अभी ये समझना है, और है ना मैं जो बता रहा हूँ ना उसको ये समझ लो कि ना चार बेस्ट प्रैक्टिस के तहत है। अगर आपको नहीं भी मिलता वैसा, तो आपकी कंपनी में अगर नहीं हो रहा यूज, तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप उसको वैसा यूज करो, ठीक है ना? अभी हमारा लास्ट वीक में हुआ था, कंट्रोलर हुए थे। अभी हम आज हमको है ना कंपोनेंट्स देखने थे, तो मैंने शायद एक कंपोनेंट बनाया था। आज ऊपर का ऊपर का हमने कंपोनेंट बनाया था। प्रोडक्ट का बनाते सर एक हाँ अभी मैं बनाता हूँ ना और एक। सर वो डायरेक्टिव भी हमने बहुत थोड़ा सा ही किया था ना, फिर उसका आगे कभी बात वो जब तक हमारा कंपोनेंट पूरा नहीं होता तब तक हम वापस डायरेक्टिव पे नहीं जा सकते। तो मैंने ये कंपोनेंट बनाया था। इस कंपोनेंट में ना मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भैया जब मैंने यहाँ पे डेटा हार्ड मैंने अपन ने क्या किया था लास्ट वीक में, ये कंपोनेंट मैंने हार्ड हाँ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था कि इसमें अपन ने हार्ड कोडेड डेटा रखा था। सपोज के ना अभी है ना हमको है ना ये हार्ड कोडेड हटाना है, लेकिन इसके पहले भी है ना कुछ स्पेशल चीजें देखनी है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे डॉलर स्कोप लिखा हुआ है, यू शुड नॉट यूज दिस डॉलर स्कोप आल्सो। ओके, लास्ट टाइम तक हमने ये यूज किया था डॉलर स्कोप। इसके बाद आज से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग है ना इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे कंपोनेंट बनाते टाइम, ठीक है ना? कंट्रोल एस। सो व्हाट आई हैव टू यूज दिस, आई शुड यूज दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमेशा यूज करूंगा दिस कीवर्ड। सर एक नोट लिखेंगे कि उसके लाइन नंबर 5 के आगे कि शुड नॉट यूज डॉलर स्कोप व्हाइल इन कंपोनेंट अप्रोच। शुड नॉट यूज डॉलर स्कोप डॉलर SCOPE अभी, लेकिन है ना इन कंपोनेंट इन कंपोनेंट अप्रोच, ठीक है ना? अभी है ना हम लोग आगे जाके देखेंगे, ऐसा भी नहीं कि ना डॉलर स्कोप हमको है ना आज कई टाइम पे जरूरत भी पड़ती है। ये भी आप समझ लो कि आज भी है ना डॉलर स्कोप को हम लोग पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। तो जितने भी आपके नॉर्मल लोकल वेरिएबल रहते हैं ना, नॉर्मल वेरिएबल वी शुड यूज बाय द दिस। लास्ट लेक्चर में मैंने डॉलर स्कोप से सिखाया था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर स्कोप यूज नहीं करना, ठीक है ना? उसको किससे यूज करना है हमको? दिस कीवर्ड से। इधर लिखा है।
ये लिखा है डॉलर स्कोप को मैंने रिप्लेस किया कंट्रोल जेड, डॉलर स्कोप को मैंने रिप्लेस किया दिस से। ओके, और जैसे ही मैंने डॉलर स्कोप को दिस से रिप्लेस किया ना, तो ये क्या है मेरा फुटर कंपोनेंट डॉट जेएस। ओके, फुटर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में मैंने को वहां पे एक और चेंज करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा सर्विस डेटा। ओके, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ctrl डॉट। ओके, और ये CTRL बाय डिफॉल्ट रहता है। ये हार्ड कोडेड ऐसा का ऐसा ही लिखना है। तर ते एबीसी काय लिहिलं पण अरे तिकडे डिफाइन केलं होतं ना त्याचं अभी है ना, जब भी आओ ना तो घर से बिल्कुल लेना पुराने वीडियो बिल्कुल परफेक्ट करके और आओ। राइट की वैल्यू पता है? ये क्वेश्चन आया था कि मेरा तिकडे जाऊ कंट्रोल एबीसी मध्ये इज इक्वल टू एबीसीडी डेटा फुटर इन्फो सर्विस में हमने ना वो डिक्लेयर किया है एबीसी। टू वे बाइंडिंग करना था ना। इज इक्वल टू @ लावायचं बघ फॉर वन वे बाइंडिंग आणि डबल इक्वल टू लावायचं आपण टू वे बाइंडिंगचा जो एबीसी होता ना राइट हैंड सा एबीसी आउटसाइड ला। हाँ, ये हमने बनाया था, ठीक है ना। लेकिन ये ना प्लीज पुराने वीडियोस को बिल्कुल चेक करके आओ। ओके, तो आपको है ना नेक्स्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हालांकि क्वेश्चन इज गुड, लेकिन है ना तो भी थोड़ा बहुत है ना हमारे को याद रहना चाहिए। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, और अभी भी मैं अगर कंट्रोल आर इसको रन कर रहा हूँ ना, इसको अगर मेरा फुटर अभी आ रहा था, अभी मैं कंट्रोल आर करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है ना, कंट्रोल आर मेरा आ रहा है ना प्रॉपर। ओके, कंट्रोल आर पे मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो मैंने क्या चेंज स्पेशल किया है आज के लेक्चर में, कंपोनेंट जब भी यूज करना है ना तो स्कोप यूज नहीं करना, क्या यूज करना है दिस कीवर्ड एट रीजन क्या है ना कि अभी है ना इसका रीजन देखने के लिए ना हम एक है ना इसका भी एक बड़ा एग्जांपल में थोड़ा दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो है ना मैं ना एक और एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाना रीजन देखते हैं। मेरा कंपोनेंट क्या था, फुटर कंपोनेंट था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक ना डॉलर स्कोप फिर से ऐड कर देता हूँ, डॉलर SCOPE, ठीक है ना। डॉलर स्कोप मैंने ऐड कर दिया, एंड डॉलर स्कोप ऐड किया, और मैं क्या करता हूँ इसमें लीव इट। मैं ना इसका रीजन क्या है ना, इसको दिखाने के लिए मेरे को ना दो कंपोनेंट्स लगेंगे। ओके, दो कंट्रोलर लगेंगे, कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर आएगा ना तब मैं दिखाऊंगा। अभी है ना थोड़ा सा इसको दिखाना इम्पॉसिबल। वो क्या यूज किया आपने? ये हार्ड कोडेड वैल्यू यूज ही प्रीडिफाइन है करनी, CTRL वो वैसे ही लिखना पड़ेगा। वैसा ही लिखना पड़ेगा। दिस इधर जैसे दिस उधर प्रीडिफाइन इधर है ना, दिस यूज करते वैसे उधर CTRL CTRL यूज करते हैं, ठीक है ना। और अपन अभी देखेंगे कि इशू क्या आता था, वो हम लोग है ना जब इसके आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग इशू भी देखेंगे, क्योंकि इशू के लिए मेरे को एटलीस्ट दो कंट्रोलर चाहिए। तब तक हम लोग इशू नहीं देख सकते कि डॉलर स्कोप का इशू क्या था। प्रोडक्ट वाला बना लेते फिर आगे आगे प्रोडक्ट वाला भी बनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक आज अपने इसके कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सपोज आपको डॉलर स्कोप फिर भी लगाई, तो भी आप है ना कभी भी इस तरीके को आप यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। इसके जो तरीका लिखने का तरीका है ना उसके मल्टीपल वेज हैं, और इसका भी तरीका यूज क्यों नहीं करोगे, इसका रीजन क्या है कि जब है ना एंगुलर जेस इसको कॉल करता है ना, तो है ना वो क्या चेक करता है कि यहाँ पे जो पैरामीटर दिया है, ओके, उस पैरामीटर को वो हमेशा उस पैरामीटर को वो डाल देता है। डॉलर इंजेक्टर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज वन एरे टाइप, उसमें वो ना सेम टू सेम नाम लिख देता है। इट्स वो पूरे फंक्शन को ऊपर से नीचे तक पार्स करता है, फंक्शन को ब्रेक करता है। पैरामीटर जो आपने लिखा है वैसा का वैसा वो है ना डॉलर इंजेक्टर नाम के इसमें डालता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ना डीबग करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या आई के साथ, सॉरी आई के साथ रन करते हैं, तो आपको डिबग करके एक्चुअली इनसाइड स्टोरी समझ में आएगी क्या होता है इसमें। अगर हम डॉलर स्कोप लिखेंगे तो फंक्शन हाँ, डॉलर स्कोप लिखेंगे देंगे तो क्या इनसाइड स्टोरी है, लेट्स सी दैट। ओके, नेम वन मेरा यूज स्ट्रिक लिखा था वो हटा देना चाहिए था। ओके, और मैं यहाँ पे आता हूँ
debug. ओके लेट्स सी, ये मेरा डॉलर स्कोप का ऐप था. अब मैं इसको ना क्विक वॉच करता हूँ. ये जो मेरा फंक्शन का नाम है ना, ये तो कंट्रोलर है सर. हाँ कंट्रोलर है ना. एक सेकंड रुको, 1 सेकंड. कंट्रोलर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिबग लगाता हूँ. ओके एंड रन दिस. ओके नाउ आई विल शो यू दिस क्विक वॉच. का है वो हैंगी हो रहा है. ओके हम लोग यहाँ पे क्विक वॉच करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस. ठीक है ना. अभी ये मेरा मेन कंट्रोलर है, तो इसके अंदर अगर मैं सारे ये फंक्शंस है, इसमें एनोनिमस फंक्शन मेरे को इसमें मिलेगा नहीं. वेट वेट वेट, इसको कॉल करने के बाद नाही होत इथं ना कॉल, त्याला म्हणा हैंग झाला है इसका. ओके तो अभी इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि क्या लैपटॉप ने करते जाईल ना आवाज. ओके और मेरे को अगर इसका डॉलर स्कोप लिखा है, 1 सेकेंड. इसमें मैं क्या करूं, इस कंपोनेंट बनाना. चलो मैं एक बार और कंट्रोल आर करता हूँ इसको और फिर देखने की कोशिश करता हूँ. कंट्रोल आर, कंटिन्यू. क्यों नहीं आया नहीं इस पे. कंट्रोल आर, मैं इसको डिलीट करता हूँ. कंट्रोल एस, मैं यहाँ पे ही आता हूँ. ओके यहाँ पे आया, मैं इसको मैंने रन किया, यहाँ पे आया. अब मैं लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या आई. क्विक वॉच. ओके क्विक वॉच में देखो, यहाँ पे देखो डॉलर स्कोप एक उसने ना प्रॉपर्टी है. हाँ नहीं झाली. बंद करून टाका ना. बंद करा. टास्क मॅनेजर जाऊन क्लोज करा. नहीं येते. टास्क मॅनेजर जाऊन तर बंदच करून टाका. लेट इट बी. अभी नंतर तो राहील ना आपला. वीडियो ही विल सी द टास्क मैनेजर. नहीं हिलत पण नाही स्काईप आहे. बंद करा. स्काईप बंद करा. एन टास्क म्हणा स्काईप. आणि टास्कच केलं. अच्छा आता परत चालू. ओके लेट इट बी. अभी है ना एक और चीज देखो कि है ना यहाँ पे है ना ये चल रहा है, तब तक मैं बताता हूँ. यहाँ पे एक है ना डॉलर इंजेक्टर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है ना. ये इनसाइड है कि क्या इनसाइड में होता है एक्चुअली. जितने भी हम लोग फंक्शन में एक्चुअली यहाँ पे है ना प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, जितने भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन में प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, वो है ना क्या करता है कि एक एक प्रॉपर्टी को रीड करता है और वो नहीं चाहिए मेरे को ये. तो अपडेट केल्याशिवाय राहणार नाही. काय आहे हे. ऍक्च्युली ते अपडेट करूनच येणार. तो ये डॉलर इंजेक्ट, ये ना आपको ना इनसाइड आपको इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए कि जितने भी मैंने प्रॉपर्टी डॉलर स्काई, डॉलर एचटीटीपी, जो आगे मैं यहाँ पे जाऊंगा ना वो मेरे को यहाँ पे दिखेंगे डॉलर इंजेक्ट में. ओके और अच्छा जो HTTP और जो भी हम एक्स्ट्रा ये सब सब करेंगे. इंजेक्टर में आता है. हाँ तो वो और लेकिन वो करता किस बेस पे, वो चेक करता है आपके फंक्शन में पैरामीटर कौन कौन से. आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे डॉलर स्कोप की बजाय मैं डॉलर स्कोप 1 कर देता तो मेरा एंगुलर नहीं लेता. क्यों.
उसका प्री डिफाइन उसने बना के रखा है। ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या होता है कि मेरा पैरामीटर के ऊपर कभी कोई फंक्शन डिपेंड करता है क्या? नहीं तो भी नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है एक्चुअली, बट इंटरनली वो क्या करता है कि ये जो फंक्शन है उसको वो उठाता है और उसके अंदर जितने भी आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दी है उसका वो एक एरे बनाता है जो ऐसे बना के रखता है डॉलर इंजेक्ट के नाम से, ठीक है ना। वो कई बार एरर मारता है, देखो हमने नहीं डिफाइन किया था इंजेक्टर मॉड्यूलर करके। हाँ वो एरर ऐसा है, उसी का ही एरर रहता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे डिफाइन और कुछ करना है, इस एक एबीसी करना है, ठीक है ना, और फिर मैं डॉलर स्कोप को मैं एबीसी यूज कर सकता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्कोप को आप एबीसी कैसे कर सकते, ये तो आपने कस्टम किया है। अभी अगर मेरे को ये करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एबीसी लिखा, ठीक है ना, पैरामीटर। अगर मेरे को ये करना है ना तो इस लाइन में मेरे को सिंपल सिंपल ये लिख देना। अपन वही कर रहे थे ना, डॉलर SCOPE, वन वे इज डूइंग दिस आल्सो। जैसे कि पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट पहले से हम लोग इंजेक्टर को ओवरराइट कर दे रहे हैं, तो अब वो उसके इसको ने स्प्लिट करके एबीसी जितने कॉमा है वो नहीं निकालेगा। जहां पे आपका जो सीक्वेंस यहाँ पे है ना डॉलर स्कोप का, वो ऑटोमेटिकली इसमें उसके ना ऑब्जेक्ट बनाएगा डॉलर स्कोप का और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, स्कोप जो है वहां पे रिस्टोर हो जाएगा। स्कोप रिस्टोर हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप इनसाइड स्टोरी देखो तो इनसाइड स्टोरी में हो क्या रहा होगा, मैंने ने इनसाइड स्टोरी में होता क्या है आपको ये देखो। आपको मैंने इसलिए लास्ट लेक्चर में बताया था, ये मेरा कंट्रोलर और डायरेक्टिव क्या है, फंक्शन। आप मैंने एक फंक्शन में FUNCTION फंक्शन लिखा है, ठीक है ना मेरा, और इसमें मैंने क्या लिखा है, की ली है, और इसमें मैंने एक है ना फंक्शन ही लिया है, फंक्शन। ओके, ठीक है ना। ये मेरा फंक्शन को अपन ने कॉल किया है, कॉल डायरेक्टिव, सपोज डायरेक्टिव या कंट्रोलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इसका जो फंक्शन लिखा हुआ है इनसाइड, ये डायरेक्टिव फंक्शन, ये क्या लिखा है, डायरेक्टिव। ओके, यहाँ पे वो बोलता है की दो कॉमा मेरे को FUN करके एक फंक्शन दो। सो ये डायरेक्टरी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना सर। डायरेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टिव इज फंक्शन, ऐप का फंक्शन है डायरेक्टिव, इनसाइड फंक्शन है, ठीक है ना। हमने लास्ट बार ये भी पढ़ा है कि हर चीज को मैंने बताया, ऐप इज ऑब्जेक्ट, डायरेक्टिव इज फंक्शन, ऐप इज ऑब्जेक्ट, कंट्रोलर इज फंक्शन, ठीक है ना। तो जब मैंने एक्चुअली डायरेक्टिव का फंक्शन कैसा लिखा है, डायरेक्टिव लिखा है, उसके आगे की और फंक्शन लिखा है, ठीक है। अभी वो क्या करता है, सबसे पहली लाइन में इसका एक फंक्शन है इंजेक्टर का, जो है ना इसमें जितने भी इस फंक्शन को ना स्ट्रिंग की तरह रीड करेगा, ओके। और इस फंक्शन में जितने भी जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ना इस पैरेंथेसिस में पहली लाइन में फंक्शन के बाद, वो आप है ना इसको यूज कर सकते हो, किसको, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके उसमें ये जो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना वो इंजेक्टर में डाल दी, डॉलर इंजेक्टर में डाल दी, डॉलर इंजेक्टर। ओके, इंजेक्टर का एक एरे बना दिया, ठीक है। अब ये मेरा FUN है ना, उसका वो न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है, NEW न्यू FUN करके, FUN ओ सॉरी FUN को वो कॉल करता है, FUN कॉल। और ये जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये जो एरे दिए हैं उनके वो उतने ऑब्जेक्ट बनाता है। डॉलर स्कोप यहाँ पे टेम्परेरी डॉलर स्कोप, या फिर इंटरनली वो उसको बोल सकता है स्कोप आल्सो, SCOP, स्कोप इक्वल टू मेरे को न्यू पेस्ट लगाता है यहाँ पे डॉलर स्कोप है, तो उसको पता है कि डॉलर स्कोप के लिए मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, डॉलर स्कोप का कोई, डॉलर स्कोप इंटरनल कोई प्रॉपर्टी है तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे स्कोप क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाता है। जब यहाँ पे आप डॉलर HTTP डालते हो तो उसको पता है कि मेरा HTTP नाम की एक क्लास है, जैसे आप में ना एजेक्स के लिए क्या करते हो, न्यू XML HTTP लिखते हो ना, तो वो क्या करता है यहाँ पे डॉलर HTTP बनाता है, डॉलर HTTP इक्वल टू न्यू आपने XML HTTP, ठीक है ना।
उसकी क्लास को कॉल कर देता है और फिर वो इस फंक्शन को कॉल कर लेता है। दैट्स इट विथ दिस पैरामीटर्स, डॉलर स्कोप या फिर डॉलर HTTP। ये इंटरनली वो आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देता है इसके, ठीक है ना। ये ना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लॉजिक है जो उसने इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किया है। इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शन है ना, ये भी हम लोग जो फंक्शन पास कर रहे हैं और फिर से आपका एक फंक्शन बन जाता है, एंड दैट इज द कंट्रोलर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आई एग्री, लेकिन है ना ऐसे कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरव्यू में ना आपके लेवल पे वो इतने ड्रिल डाउन पे आपको ऐसा बनवा के दिखा पूछ सकते हैं कि बोर्ड पे आप समझाओ कि इंटरनली क्या हो रहा है। गोविंद समझ रहा है ना क्या हो रहा है? क्या इसको आपको समझा गया? नहीं, मैं भी वहाँ पे confused ओके, क्या करता है वो ना इसको अभी एक सेकेंड, सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि मेरा ये फंक्शन जो लिखा है आपने ना, इसके अंदर वो क्या कर रहा है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन से वो है ना उसको एरे में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बनाई है उसको वो एक एरे में डाल रहा है, कॉमा स्क्रीन पे ही समझाना चाहिए था ताकि उसको भी दिखता। हाँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी है ना मेहुल देख, यहाँ पे जितने भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना, उसका वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो एक एरे बना रहा है डॉलर इंजेक्टर का। ये डॉलर इंजेक्टर अगर मैंने एबीसी लिखा है ना तो वो इसको इस तरीके से लिख देता है MN। ये ना ये इंटरनली वो काम कर रहा है आपके लिए, ये इंजेक्टर का ऑब्जेक्ट है। अब वो यहाँ पे आपने क्या डाला, डॉलर स्कोप डाला, तो उसके पास ऐसे स्विच केस लिखे हुए हैं। अभी वो एस एस WITC इफ, चलो इफ लगाता हूं मैं, इफ लगा हुआ है। अगर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है डॉलर स्कोप, ओके, मेरे को अगर डॉलर स्कोप ऐसा सिंगल कोट में आया, ठीक है, तो इक्वल टू उनने कोड पहले से लिख के रखा है कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट एरे का अगर जितने भी मेरे ये हैं, इसका अगर मेरा पहला ऑब्जेक्ट मेरा अगर 0 अगर मेरा डॉलर स्कोप है, तो मैं क्या ना नॉर्मल वेरिएबल एक वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं ना लिखूंगा यहाँ पे एक और इंजेक्टर का, चलो सपोज एक टेम्प और बना देते हैं जो विजिबल नहीं है हमको, INJ का मेरा एरे बना हुआ है, ओके। और INJ के एरे में मैं INJ0 इक्वल टू न्यू SCOPE स्कोप की क्लास बनी है, उनकी खुद की एक स्कोप की क्लास बनी हुई है इंटरनली, वो उसका ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर यही मेरा है ना डॉलर इंजेक्टर में अगर मेरा ये डॉलर HTTP है और यहाँ पे 1 पे अगर मेरा डॉलर HTTP आ रहा है, तो वो HTTP की एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा 1 पे। तो MM की जगह HTTP कर दो ना सबको। हाँ, MN की जगह अगर ये HTTP है तो वो यहाँ पे ना मेरा डॉलर HTTP है, तो मेरा क्या कर देगा, वो यहाँ पे मेरा HTTP का ऑब्जेक्ट बना देगा। और HTTP के ऑब्जेक्ट में लिखा है मेरा गेट मेथड, पोस्ट मेथड। और बाद में वो इसको क्या करता है कि ये जो ये फंक्शन आपने जो पास किया है उसको वो कॉल करता है, और कॉल डॉट अप्लाई होता है। ये जो अप्लाई फंक्शन लिखा है ना, ये जो अप्लाई होता है इसमें वो क्या करता है, दिस कॉमा आपका ये इंजेक्टर एरे पास कर देता है, ये INJ, तो उसके ऑटोमेटिकली पैरामीटर उसको बाइंड हो जाते हैं। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपको समझने की कोशिश सर ये अप्लाई में दिस है ना क्या रेफर कर रहा है? दिस मतलब खुद को ही रिफर करता है वो, ठीक है ना। तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है मेरे को ये बता। स्कोप दिला इक्वल टू इंजेक्ट 0 दिला, आता ही 0 झाली, इंडेक्सची व्हॅल्यू झाली, ॲरेची पोझिशन व्हॅल्यू झाली 0, ठीक आहे। आता परत तुम्ही ING केलं, त्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये 0 टाकला आणि इक्वल टू न्यू स्कोप म्हणाला, तर ते मला कळलं नाही म्हणजे कशासाठी केलं आपण। मी सांगू का जरा, ते जे इंजेक्ट पहली लाइन 18 नंबर की लाइन, 18 नंबर की जो लाइन है ना, उसमें एरे में स्कोप है और HTTP है। एरे कैसे चालू होता है 0 1,
तो 0 जब लिखा है सर ने लाइन नंबर 20 है ना, लाइन नंबर इफ देख, तो हमने इंजेक्ट का 0 वाला लिया, 0 बोला तो स्कोप आया उसमें। तो लाइन नंबर 25 देख, 25 में सर ने लिया इंजेक्ट 1 बोले तो HTTP का रेफर होगा। अब कभी तू और तीसरा डालेगा, कांस्टेंट बनाया तूने, यूआरएल बना रहा है, अब मुझे वो भी पास करना है, तो मैं कॉमा करके कांस्टेंट डालूंगा, बरोबर ना सर? राइट। और ये कांस्टेंट बने हुए, और ये मतलब 0 1 2 नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो जिस आप हाँ। सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कशासाठी करतो म्हणजे बारीक बिहार म्हणजे इंटरनली अँगुलर काय करतो ना, इंजेक्टर, यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट है। अगर किसी ने आपको पूछा ना तो इंटरव्यू में आपके लेवल पे आपको इतना ही डिटेल में समझाना और एक आना एग्जांपल, बूटस्ट्रैप यूज करना है ना, अभी बूटस्ट्रैप की फाइल जेएस फाइल डाउनलोड की, सब कुछ यूज करना है, डिपेंडेंट। हाँ, बट वो तूने लिखा नहीं वहां पर, तो वो इंजेक्ट कैसे करेगा ना, वो इंजेक्टर मॉड्यूलर का एरर देता है रेड कलर का, तो वो सेम है ना सर? चाहिए। हाँ सेम है। This concept we basically दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। this is the theoretically you are trying to understand. हाँ, ये आपका ना, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंट्रोलर लेवल पे हो रही है। आपको पता है ये कंसेप्ट है ना, प्रैक्टिकल में कभी यूज नहीं होगा, तेरे लेवल पे यूज नहीं होगा, सर मला काय म्हणायचं लेकिन की ह्या ज्या गोष्टी आहेत हाँ हे तुम्ही फक्त आम्हाला सांगण्यासाठी म्हणजे अंडरस्टँडिंग साठी अंडरस्टँडिंग की तुम याचं पोझिशनिंग कशी होते पोजिशन अरे मध्ये एक्चुअली रियल टाइमला पण इंडेक्सिंग कशी होते असं रियल टाइमला पण हे, रियल टाइम पे भी ये बहुत काम में आता है। तूने एक चीज मैंने यूज देखा है, करना बहुत बार है, देखा है तुझे क्या गेट मारना है ना, हाँ। तो गेट के लिए एसटीपी लिखना पड़ेगा, बराबर विदाउट perfect, गेट उसे समझेगा नहीं इंजेक्टर को करेक्ट कि करेक्ट तुझे उसको यूज करना है, तो तुझे लिखना पड़ेगा जो इंजेक्टर, जो भी चीजें हमें ना बनाना या करनी है तो है ना उस इंजेक्टर में, हाँ, डिपेंड कर, तो वो उसमें डिपेंड करना पड़ेगा डिपेंडेंसी उसे देनी हाँ, पड़ेगी। हाँ। ठीक है ना। तो ये वाला मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, लेकिन यू हैव दिस चॉइस आल्सो टू डू दैट। तो अभी मेरे को ये और नहीं, इनको हेडर कंट्रोल डॉट इंजेक्ट जो है वो ऐसे डॉट इंजेक्ट करना है यानी कि लिखना पड़ेगा वैसे। वो तो लिखना सर, हाँ, पड़ेगा ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपने इतना आप कर करना है तुमको। सर क्या करना है, हाँ। एबीसी लिखना है और इंजेक्ट में यहाँ पे स्कोप हाँ डाल तो वही ना, ये लाइन भी मैंडेटरी है ना वो। ये लाइन मैंडेटरी, अगर तुम लोग यहाँ पे डॉलर स्कोप नहीं लिखते तो, अच्छा ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे डॉलर स्कोप लिखता तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डॉलर स्कोप लिखोगे ना तो हमेशा फंस जाओगे। अच्छा, डॉलर म्हणालात ना ते HTTP पण लिहिली ती ऍक्च्युअली यायची कुठे अगर HTTP लिखना है तुमको तो यहाँ पे लिख सकते हो डॉलर आपण डायरेक्ट लिहू शकतो HTTP, लेकिन इसको अगर ऐसा लिखोगे ना तो चैलेंज क्या आएगा, ये भी पे यहाँ different पे करना भी लिखना पड़ेगा आपको। चैलेंज क्या आएगा अगर डॉलर HTTP में लिखोगे कि ना, नॉर्मल अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना तो कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करोगे ना तो चैलेंज आने लगेंगे। प्रोडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को मिनिफाइड कर देते हैं। जैसे ही आप इस फंक्शन को मिनिफिकेशन करोगे ना तो आपका है ना, ये जो डॉलर स्कोप है ना उसको वो एबीसी में कन्वर्ट कर देगा, और एबीसी में कन्वर्ट किया तो उसको स्ट्रिंग, तो कभी इंटरनल उसका स्ट्रिंग मैच होगी नहीं। ये पुराने वाले में पता है सर कैसे चलता है, वो कंट्रोलर का नाम लिखते हैं ना, तो एरे में पहले ही वो दे देते हैं और साइड में, नहीं हाँ, वो उसका एक और, ये तीसरा तरीका हुआ, ये मेरा दूसरा तरीका है। बेस्ट प्रैक्टिस में हमें कैसे लिखना ऐसे भी लिख सकते, दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम इसका नहीं है। मतलब ऊपर है ना आप जो भी वेरिएबल को डिफाइन करना वो पैरेंथेसिस में डालिए और नीचे जाके इंजेक्ट में उसको आर्गुमेंट से मैपिंग कीजिए। आर्गुमेंट से मैपिंग करो, कंट्रोलर डॉट इंजेक्टर और एरे में जो भी देना है वो, एरे में जो भी देना है वो करो, Perfect. ठीक है ना। या तो ये तरीका करो, या फिर अगर ये तरीका भी अगर आपको टफ लग रहा है ना तो लीव इट, दिस तरीके को भी छोड़ दो, ये दूसरा तरीका है। हाँ हाँ सर मैं अपना अपने ये जो वीडियो आप शूट कर रहे हो मैं उसको देख रहा हूँ, कुछ डाउट है तो पूछ लूंगा, मैं थोड़ा कन्विंस नहीं लगा तो मैं डॉक्टर के पास दिखा के आता ठीक है चलेगा, ओके ना। ओके सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई बात नहीं, ओके। नहीं, दिस इज डिफिकल्ट कंसेप्ट, यही एंगुलर जेएस है नहीं यही एंगुलर जेएस है। और है ना, अगर आपको है ना थोड़ा सा तो दिमाग ओपन करके और बहुत मैजिक, मतलब बहुत स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर दिन जो हो रहा है ना उसको 4 4 बार घर पे जाके वीडियो को सुनो, वरना आप है ना नहीं कर पाओगे। एंगुलर जेएस में काम कर लोगे, कभी अपने आप को मास्टर नहीं बोल पाओगे अगर आपको ये चीजें नहीं पता है। काम कोई भी कर सकता है, मैं आपको नॉर्मली बात बता रहा हूँ, काम तो है ना, आप है ना, मैं
2-4 घंटे पढ़ाऊं उसके बाद आप काम करना चालू कर तो ये दो। 31 तो हा, अभी लिखा त्याला गया काय आपने? म्हणते मी आता अभी लिखा गया आपने? हाँ ये लाइन, हाँ, ये actually मेरा तीसरा तरीका है जिसको आप है ना यूज कर सकते हो द सेम वे। तो जो अभी आपने सीखा है वो इस वे से Third way. ये थर्ड वे। तो पहले सबसे पहले हम लोग ये यूज करते थे, ओके, नाउ वी यूज दिस और दिस वे, लेकिन यू विल फाइंड दिस वे इज वेरी वेरी रेयर। लोग बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रकार का यूज करते हैं। 80% वन लोग इस वाले तरीके को ये यूज अच्छा है करते हैं। सर, वही के वही डिफेंड हाँ करो। अभी हाँ, वही वो वही। आपका मर्जी है। मैं तो आपको बताऊं ना, चूंकि ऑनलाइन ट्यूटोरियल कहते हैं कि मैं ऐसे भी नहीं लिखते लोग। तुम तो फिर अगर बोलोगे तो यहाँ पे ही पूरा फंक्शन बना के रखते हैं लोग, हाँ, राइट। last time कभी बताया आपने था ऐसा आपने। देखा ही नहीं होगा कि मेरा तरीका, जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है ना, लोग तो है ना, अगर आप 99% देखोगे ना, लोग ऐसे लिखते हैं कोड, इधर चलो जाओ। इधर ही चालू हो जाते हैं। आप है ना क्या, इवन ट्यूटोरियल्स पे देखो, किसी भी ट्यूटोरियल्स पे देखो, आपको ऐसा ही लिखा But दिखेगा। which one is the best practice? फॉर in my opinion and my experience, the first one is Yes, the then that best। means we have to create one function. उससे आपका क्या होता है ना, क्लीननेस रहती है। Perfect. मेरे को है ना यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे ना, अगर 100 लाइन का कोड है, कहाँ स्क्वायर बंद हो रहा है, मैं कहाँ तक याद रखूंगा। मुझे वो लगता है बंद ये वाली चीजें ना जानबूझ के डिपेंडेंसी क्रिएट करने की। नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, लोगों को पता ही नहीं है ना वे कि है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। लोगों का, लोग तो 80% लोग तो जैसा लिखा है कॉपी पेस्ट करके बस आगे बढ़ने का काम करते हैं। लोग उसको आगे सोचते ही नहीं है। तो दिस इज द, मैंने तो 80% जो नए बंदे हमारे यहाँ पे भी आते हैं वो हमेशा इन लाइन में ये भी नहीं लिखते हैं 80% लोग तो। लेकिन जो लोग ये लिखते हैं वो लोग यहाँ पे ही फंक्शन चालू कर देते हैं, और वो पता है फंक्शन फिर इतना हेवी हो जाता है, मेरे करली के अंदर करली के अंदर करली कोड कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरा तो तरीका ऐसा है कि मैं पहले हमेशा एक फंक्शन बनाऊंगा, सेपरेट बनाऊंगा, सेपरेट बनाया उसको, मैं बाकी अगर रीयूज कभी करना पड़ा तो भी कर सकता हूँ, और नहीं भी करना पड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कम से कम ये फंक्शन इतना ही है, इसको अपने को दिख समझ तो में रहा है। आएगा सर। और मैं हमेशा इस तरीके को प्रिफर करता हूँ, बट यू शुड नो द ऑल वे। और इन दोनों वे के अलावा कभी कोई यूज नहीं करने का। ये जो पुराना वाला वे था ना, जो मैंने कल बताया था, उसको कभी भी नॉर्मल रखने का नहीं। यहाँ पे आप चाहिए तो डॉलर इसको खुद लिख के रख सकते हो। तो ठीक है ना, अभी वो प्रिफर वे नहीं तो नहीं यूज करेंगे ना। नहीं, यहाँ पे भी डॉलर स्कोप रखो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन नीचे ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना मत भूलो, ओके। और इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। नहीं अभी ये वाला ही रखो ना सर, ये वाला सर अच्छा अभी लग रहा कैसे है ना कंफ्यूज हो रहे हैं सर। सर। एक तो ये जो करना है सही की बात बताओ, तो ये वाला यूज करते सर। सर ये वाला अच्छा लगा ना। ये अच्छा लग रहा है तो ये करो। बाकी मैं कैसे हटा दो फंक्शन छोड़ के। मैं इसको कमेंट कर हाँ। देता हूँ, ठीक है ना, दैट्स इट। और जो आपने जो कंट्रोलर का और पैरामीटर भी डाला है है ना, तीसरा वो प्रोजेक्ट। पैरामीटर भी निकाल दो। कंट्रोलर नहीं, पैरामीटर तो डालने ही पड़ेंगे ना, हाँ, वो पैरामीटर यहाँ से मैप होगा। ठीक है ना, तो पैरामीटर। मैं XYZ लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे तो XYZ लिख सकता है, अमल भी लिख सकता हूँ, कॉमा मार के, कॉमा मार के और अमूल। ISTP अमूल को मैप हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, अभी ये कंसेप्ट समझने आया। तो अभी ये हम किस डॉलर लिए use डॉलर करना लिखा और चाहते हैं? नीचे में एरे में मैंने वो डिपेंडेंसी उसकी मेंशन कर दी। ये सब चीजें होगा डिपेंडेंसी ऐड करने की। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है ना। ये सर बहुत उधर लिख लो ना, लाइन नंबर 32 के एंड में डिपेंडेंसी ये इंजेक्शन। आएगा व्हाट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। वो तो पूछेंगे ना, उसके बिना क्रैक ही नहीं होगा आपके। क्रैक करने के लिए ये तीनों कंसेप्ट, ये तीनों लाइन डॉलर, लोगों अगर तू ये वाली लाइन लिखेगा ना तो तेरे को पता चल रहा है, याद रहेगा कि कौन सा वेरिएबल है कि जिसमें सेट हो रहा है तेरा। या जो अभी तेरे ऑफिस में तो बहुत टाइम से लोग लिख रहे हैं ना, कंट्रोलर में डाला, डायरेक्ट डाला, कंट्रोलर लिखा, ये वाले जो है ना, ये स्कोप और स्टेडी भी पहले ही लिख दिए, और बाद में फंक्शन में वो हाँ नहीं same तो भी लिखा। उनको पूछना व्हाट इज डॉलर इंजेक्टर वेरिएबल, विच वेरिएबल इज यूज्ड फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वो लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा। एक्चुअली इंटरनल वो डॉलर इंजेक्ट वेरिएबल को यूज करता है। तो यही होता है, आप चाहे कितना भी टाइम से कर लो ना, लेकिन अगर आप इन डेप्थ नहीं जाओगे ना तो आपको ये वाली नॉलेज नहीं आएगी। तो आपको ना अपने को जो सीखना है ना, वो इन डेप्थ भी सीखना ही है,
पता ही होना चाहिए कि आपके इंटरव्यू ब्रेक नहीं हो इन चीजों के कारण, क्योंकि अगर सामने वाला क्लाइंट अगर कोई थोड़ा अच्छा आ गया ना तो वो ब्रेक कर सकता है आपके इंटरव्यू को easy। ठीक है। लास्ट वाले वीडियो से प्रैक्टिस जो थी उसमें से और एक क्वेरी है मुझे, हाँ। कंपोनेंट एक बनाया मैंने, उसमें डायरेक्टिव डाली तो फिर मैंने डाला। अगर मुझे वो और कहीं यूज करना है पर वो तो कंपोनेंट से टाइटली कपल्ड है, तो फिर कंपोनेंट से डायरेक्टिव कभी कपल्ड नहीं होता। नहीं होता, तो वो मैं और किसी पेज डायरेक्टिव पे तो किसी भी पेज पे कहीं पे भी कैसे भी डाल सकता है, वो वाला जो फुटर में जो लिखा है वो और कई वो पेज वाला पे डायरेक्टरी में उधर भी कॉल कर सकते किसी भी पेज पे कॉल कर, किसी भी और कंपोनेंट में कॉल कर सकता है। कहीं डायरेक्टिव इसीलिए तो बनाते हैं कि एक जगह से मैं किसी भी जगह पे कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन ओनली चेंज क्या करना है आपको, जो उसके कहीं से भी पास करो, लेकिन उसको जो अपन ने वेरिएबल दिया है वो आपको टू वे बाइंडिंग का वो वाली वैल्यू तो आपको सेट करनी पड़ेगी। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फिर कहीं से से जाके वहां पे डालना कहीं से भी डाल सकते हो, इसीलिए डायरेक्टिव से, ठीक है करके ना। देखता हूँ मैं। हाँ करके वही देखना, वाली कोई डायरेक्टरी मुझे दूसरे दूसरे कंपोनेंट में भी यूज करता होगा। कहीं पे भी यूज कर दो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो डायरेक्टरी यूज करेगा, लेकिन हमारे पेज पे तो कहाँ यूज करेगा, कौन सा इसमें नहीं होगा, लेकिन अभी दूसरे पेज में मान लो मुझे करना है तो कर सकता है। डायरेक्टिव अच्छा, एक डायरेक्टिव पेज इज में नॉट वैसे सब। ही आवर सर्विसेज जैसा लिस्टिंग हाँ, कोई एक पेज है जिसमें मुझे सर्विसेज ही चाहिए लेफ्ट में, जाके उठा के मैं वहां डाल सकता हूँ क्या? हाँ डाल सकता है ना, करके देख लेना, ठीक है ना। लेकिन जैसे सर ने बोला था कि एक से ज्यादा अगर एक से ज्यादा 3 या 4 आ रहे और वो एस्टिमेल से रिलेटेड है तो उसको डायरेक्टरी में कन्वर्ट ही करो, सेपरेट आउट करो। ओके, कंपाउंड जैसे तूने बोला कि बस डेटा सर मैनिपुलेशन ने बोला कि एक से ज्यादा भी कंपोनेंट रख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग प्रोडक्ट का बनाएंगे, अभी फुटर का बनाएंगे, तो फुटर का बन गया, अभी प्रोडक्ट का बनाएंगे। एक पेज पे आप कितने भी कंपोनेंट डाल सकते हो, और कितने भी डायरेक्टरी कंपोनेंट के अंदर एक पेज पे कितने भी डायरेक्टिव भी डाल सकते आता ये सब अगर अपना प्रैक्टिस और लॉजिक हमें बिल्ड करना होगी क्या क्या सर यूज यहाँ करना मल्टी है। डायमेंशनल एरे ना आ नहीं रहा था सर वैल्यू इसकी, हो। मैंने अरे कैसे धीरे का मेरे को बताना, लेके आना और हाँ दिखाना इधर कि ही तो है वो जैसा, कहाँ हम वो लोग मैंने सब लेके सर्विस आएंगे। डेटा जो है ना उसके जगह मैंने एक फुटर जेसन करके बनाया था। हाँ वो कहाँ तक जा रहा था, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वो भी प्रिंट हो रहा था, लेकिन पर्टिकुलर की जो थी ना वो प्रिंट ही नहीं हो रही। तो वो आपने कुछ गलत आप किया होगा अगर वो दिखा चाहेंगे तो अपने टेस्टिंग पेज हम कल बना के लेके आते हाँ ठीक है, वो बना के लेके ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये इंटरनली तो कि जावास्क्रिप्ट ही क्योंकि है। ऐसा तो नहीं ना कि मुझे सर्विस से जब कॉल करूंगा तभी वो आएगा, ऐसा तो नहीं है सर्विस क्या, एरे तो जावास्क्रिप्ट एट द मैं डॉट सब। डॉट मार के जा रहा हूँ उस तक, तभी भी नहीं आ रहा है वो। हाँ देखेंगे ना, कल लेके आना, मैं कल दिखाऊंगा आपको कि है ना क्यों नहीं आ रहा, मेरे को भी देखना। अभी ऐसे नहीं आना, तो आएगा तो है ही वो, ठीक है ना। आपको ये सर कंसेप्ट समझना है ना, कल लेके आना, विल सी दैट। अभी तक समझना है, ये इंजेक्टर कंसेप्ट समझना है, डॉलर स्कोप समझना है। ऐसा नहीं होता कि है ना, इवन इन कंपोनेंट में कुछ स्पेशल केस में हमको डॉलर स्कोप यूज करना ही करना पड़ता है, वो भी हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन उसका तो बेस्ट वे आपको ये स्पेशल केस अब वो स्पेशल केस है ना, जब टाइम आएगा ना, अच्छा वो हम लोग अभी एक ही कंट्रोलर है तो अभी अब वो इसमें नहीं दिखा सकते। जब मल्टीपल कंपोनेंट्स वगैरह का पेज आप बना ले आओगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कब जरूरत पड़ेगी कि मेरे को डॉलर स्कोप में ही चीजें डालनी पड़े। तो 80% या 90% आपके ऑफिस में ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, लोग पूछते हैं ना कि ना हाउ टू शेयर डेटा बिटवीन टू कंट्रोलर्स। इंटरव्यू आपने चेक तो किए होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो उसका आंसर होता है सर्विस। ओके, मेजरली आंसर समझ गए ना? क्या दो कंट्रोलर के बीच में अगर मेरे को डेटा शेयर करना है तो है ना 80% ऑफ ये वाला क्वेश्चन एंगुलर जेस में ना 101% पूछेंगे, और 101% आपको आंसर भी देना है बाय यूजिंग सर्विस। ओके, लेकिन उसके ना और भी तरीके हैं एक्चुअली, तो और बेस्ट वे भी है कि ना इवेंट एमिटर है। ओके, और है ना लेकिन इवेंट एमिटर है ना आयो एक्सपोनेंस के ना इंडस्ट्री में ना रियरली यूज है। इवेंट एमिटर वगैरह बहुत, तेरे प्रोजेक्ट में देखना इवेंट एमिटर यूज हुआ है क्या? हाँ, ये 1.5 साल से लोग कर रहे हैं इवेंट एमिटर, लोग यूज ही नहीं करते, उसकी जगह लोग सर्विस यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है ना कि बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं कि इफ आई वांट टू थ्रो द इवेंट, या मैं मेरे को डेटा कहीं और जाके
उसको करना है तो उसकी जगह मैं सर्विस की जगह इवेंट्स को हैंडल करूं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और उस कंडीशन में आज भी कंपोनेंट में डॉलर स्कोप की जरूरत पड़ती है। हम लोग एक एग्जांपल जरूर बनाएंगे इवेंट एमीटर का, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन कब जरूरत पड़ती है ये याद रखना, इवेंट एमीटर कब के पड़ती टाइम। है? इवेंट एमीटर, अगर मेरे को इवेंट एमिट करना है ना, मतलब मेरे को, मैं यहाँ पे एक बटन क्लिक कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे बटन सबमिट पे मेरा दूसरे कंट्रोलर में मेरा डेटा दिखने लगे, तो मेरे को इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी, इवेंट एमिटर की। और इवेंट एमिटर की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको ना डॉलर स्कोप उसमें जरूरत पड़ेगी। यही काम आप सर्विस से भी कर सकते हो। इंडस्ट्री में 80% लोग सर्विस से ही करते हैं, बट द बेस्ट यूज द इवेंट एमीटर। ये 1.5 में या पहले से था? 1.5 से आया है वो, 1.4 एंड 1.5 से आया है, ठीक है ना। 1.5 1.6 2 वीक पहले ना फुल फ्लैश रिलीज हुआ, 2 वीक के पहले तक वो बीटा में था, अभी वो 1.6 वर्जन आ गया, एंगुलर जेस 1.6। तो ये अभी है ना, अपन ने भी जो 2 वीक पहले जो यूज किया है यहाँ पे 1.6 ही है, ठीक है ना। मैंने वर्जन भी कैसे निकालते हैं वो भी दिखाया था। सर इसका कोई चीट शीट होता है क्या? इंटर में पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1.4 एंड 6, इसका कुछ? ये तो है ना गूगल क्योंकि करके जो बंदा निकाल। काम करके वही बता पाएगा यार। हाँ ये, लेकिन 1.6 में भी क्या है वो तो मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने सिर्फ जेसन को, जेस फाइल को इंक्लूड किया है। उसके लिए तो टाइम लगेगा कि ना क्या एक्स्ट्रा है, या तो वो एंगुलर खुद को बताना चाहिए, वो लोग नहीं बता रहे। एंगुलर की कोई ना कोई साइट पे उनको बताना चाहिए ना 1.5 व्हाट्स मीन 1.6। तो अभी हम लोग बूटस्ट्रैप का डिपेंडेंसी डालने वाले हैं। बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो ये वाला कैसे जो डाली? एग्जांपल मैंने आपको डाला है दिया है ना, वो भी आज बताता हूँ कि उसमें क्या है ना, मॉड्यूल में जाना और बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी मेरी सिंपल डालने के लिए यूआई बूटस्ट्रैप। और उसकी एक जेएस फाइल भी होगी। उसकी जेएस फाइल तो मैंने सीडीएन से इंक्लूड करा दिया index.html में, ठीक है ना। तो आपको ये सारे काम है ना, जेस फाइल उस तरह कॉल करने तो उसको पहले डाउनलोड कर और यहाँ पे कर। नहीं, अभी अपने बूटस्ट्रैप सीएसएस कर रहा है, तो वो जो लगाए तो लगाए, लेकिन उसका रिलेटेड अपने सीएसएस भी इंक्लूड किया। सीएसएस भी किया गया था। सीएसएस भी तो कर, bootstrap.css तो करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो जैसन ये दोनों क्या कहना चाहते हैं? एक तो फाइल भी कॉल कर रहा हूँ और ऊपर वाला और जो लिखा है ब्रैकेट में वो कहना क्या चाहते हैं? वो यही कहता है कि भैया ये मेरे जो एंगुलर का मॉड्यूल है ना, ये अब मेरा पार्ट ऑफ एंगुलर है, दैट्स इट। तो अभी जो डिपेंडेंट इंजेक्शन किया ना, हमने, वो सब इसके ही बेस पे होता है। मैं फिर भी अलग वे से अगर समझने की कोशिश करूँ तो ये होगा कि मैंने जो बाहर थर्ड पार्टी यूज किया वो इसका एक पार्ट है। हाँ थर्ड पार्टी, इसका एक पार्ट हाँ जब तक वहाँ पे लिखेंगे नहीं तब तक। लिखेंगे नहीं तो मैं अगर कॉल करता हूँ, मान लो मैंने कॉल भी किया तो ये चलेगा नहीं, कॉल नहीं होगा सीधे, नहीं होगा ना, कॉल होगा ही नहीं जब तक आप वहाँ पे जब तक इंजेक्ट मैं नहीं। वहाँ पे पैरामीटर ये इसका उनने वे ही दिया है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंक्लूड करना वो बोलता है, ठीक है ना। तो आपको ये काम करना ही पड़ता है। और ये वाली जो मैंने लिंक बोली थी, इसको आप है ना घर पे जाके प्रैक्टिस करना सर है। अभी हमारे टास्क है। हाँ अभी हम लोग क्या करने वाले, आज हमने क्या देखा, खत्म हो गया। नहीं ना अभी हम लोग आगे करते रहेंगे। अभी हमने क्या देखा कि ना यहाँ पे हमको ये दिस यूज करना है, ठीक है ना। दिस यूज करके किया मैंने। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि अगर मैं ना इसमें ना डॉलर HTTP को यूज करना है, तो आप भी सर्विस का ही देखते हैं कि तेरा सर्विस से कैसे लेके आना, ठीक है ना। तो अगर मेरे को सर्विस लेके आना है तो मैंने क्या बताया कि मेरे को यहाँ पे डॉलर HTTP डालना पड़ेगा। सर अभी ये सर्विस हो गया आपका एजेक्स करेगा, ठीक है। अभी सर्विस इज ऑलवेज एजेक्स ही होता है। अच्छा, तो अभी हम ये कहना चाहते थे कि मेरे पास जेसन फाइल है, मुझे एटलीस्ट वो डेटा दिखाओ लोकल, जो लोकल ड्राइव में मैंने सेव किया है वो एजेक्स वो दिखाने वाले हैं। एटलीस्ट वो जेसन फाइल जो लिखा है वो मुझे लोकल ही दिखाओ। हाँ तो अभी हम लोग वही लोकली देखते हैं, ठीक है ना। वो एजेक्स वाला थोड़ा बाजू में रखो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, एजेक्स भी बोलाएंगे साथ में, तो फिर तो एजेस जेसन फाइल जो लोकली रखना नहीं समझा मेरे को। नहीं हमने एक जेसन बनाया ना सब चीजों का, वो अभी हम लोग कॉल कैसे करेंगे? वो कॉल करने के लिए डॉलर HTTP लगेगा ही ना। वो लगेगा लेकिन यहाँ से तो हो ही नहीं रहा था हमारा। क्यों नहीं हो रहा था? पता नहीं है। और ये सिंगल नहीं है, वो हमको मल्टी डायमेंशनल यानी कि आप ये मैं एक जेसन फाइल बनाता हूँ, वेट जेसन सर फाइल बनी है आप ना सर। लोकली कॉल नहीं कर सकते फूटर वाली लो ना सर, फूटर वाली। ये अभी मैं क्यों नहीं कर सकते लोकली? विदाउट HTTP है।
ये लिखी है, ये प्रिंट करनी है। हाँ सर अब इसमें कुछ एरर है क्या? इसमें कुछ एरर नहीं है, एरर हो सकता है, प्रिंट हो एक रहा था। सेकेंड। मैंने वो जेस लिंट भी कर लिया। ये जेसन बनाई आप लोगों ने, हाँ, ठीक है ये ना? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो एरे बना है, ऊपर का तो मेन करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार्ट एंड क्लोज, सर्विस कॉलर और जो ब्रैकेट दिए हैं वो किस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर। हमको जब सर ने शॉर्टिंग सिखाया था तो हमको यही बात मुझे यही प्रैक्टिस है हमारी यार, ये वैसे बीच में कॉल मत। हाँ हेलो। ये सर ये सीने शॉप में हमने यूज किया है। हाँ, तो सीने शॉप में जो प्रिंट हो रहा है वो सेम है, ये वही वाली जेसन है, नाम केवल चेंज है। इसको कैसे मैं वहाँ पे अभी प्रिंट करूँ? एक मिनट मतलब हाँ सर आपण आपण जे अरे बनवले ब्रॅकेट वरती असायचं आणि हे सगळे एवढे हे असायचं, हे मला माहित नव्हतं हे डबल कोट मध्ये असं दिलं जातं या गोष्टीला काय म्हणतात? अरे तू है ना जेसन लिखा, जेसन इज व्हाट, सबसे पहले ना जेसन कळलं तुम्ही दोघांनी डबल कोट मध्ये जायचं ही आणि तुमची बी हाँ, आता याच्यामध्ये काय, एक सेकंड समझने की कोशिश कर। यहाँ पे क्या है, ये सर्विस की है। अगर मैंने यहाँ पे ये हाँ, अगर मैंने ये बनाया तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? अरे स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? सर ये एरे का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट है। हाँ, तो ये सर्विस किस टाइप की हो गई मेरी? ये जो सर्विस का ऑब्जेक्ट है वो मेरा एरे का बन गया। उसने कॉम्प्लेक्स जेसन बनाया ना कि सिंपल जेसन। मेरा जेसन में क्या हुआ, मैं यहाँ पे मैं क्या ना न्यू जेसन बनाता हूँ तो तुमको जल्दी समझ में आएगा। तुमने और जैसा मैंने बताया उसको रटो मत, थोड़ा समझो कि क्या कर रहा है। और क्या, अभी मैं यहाँ पे ना नॉर्मल ये बनाया, मैंने इसको क्या बोला, नेम रखा, मैंने ऐसे बताया था, ठीक है ना। नेम में मैंने क्या डाला, 12 अभय डाला, आपने ऐसे ही बताया था, ठीक है ना। अभी ये क्या है, कितने डेटा टाइप होते हैं, पहला क्वेश्चन। सर अभी टोटल होता है 6 होता है सर। 5+1। हाँ वही ना, 5+1, ठीक है ना। अभी इसका डेटा टाइप क्या होगा नेम का? इसका होगा सर स्ट्रिंग। डबल कोट आया स्ट्रिंग, डबल कोट आया दोनों भी स्ट्रिंग हो गए ना सर, ऐसे डबल कोट में डाल के मतलब। अरे वो की वे टू राइट दिस व्हेन यू टॉक अबाउट द जेसन, ओके। दिस इज व्हाट, एज का क्या हुआ, एज का तो ये नंबर हो गया सर, और ये स्ट्रिंग हो गया एज, ये नंबर हो गया। अभी नेम का क्या हुआ सर ये एरे का स्टार्टिंग एरे का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, सर ये नहीं पता है। एरे के अंदर मैं ना, एरे के अंदर चलो, मैं एरे के अंदर अगर मैं अभय लिखता हूँ, अभय ओके कॉमा गोविंद सर, ओके। अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब these are the strings। लेकिन नेम आपका एरे, स्ट्रिंग का एरे है, हाँ। ओके। अब मैं अगर इसको इसके अंदर ये लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ID:1 और नेम कॉलन अभय, ये क्या मतलब हुआ? सर की वैल्यू ये क्या हुआ, हाँ? ये क्या हुआ, इसको हटा देता हूँ। ये क्या लिखना था, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये है जो एरे है वो नेम का है, एरे वो नेम का नहीं, नेम का एरे में मेरा ऑब्जेक्ट्स है, आईडी और ऑब्जेक्ट्स है। लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 6 ये तेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर फिर की वैल्यू, एरे के अंदर इसका सेशन सर लेता हूँ मैं ऑफिस में, सबका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। हाँ, और है ना विदाउट ये जो चीज है ना, ये जो ये की ये बगैर है ना मेरा टेबल बन ही नहीं सकता। हो त्याच्यामध्ये जर कर्ली ब्रॅकेट मध्ये तू अजूनही काही की व्हॅल्यू देशील तर इट विल ट्रीट ॲज अरेज. ऑब्जेक्टचा एरे झाला हा,
और अभी इनने क्या किया है, नेम की जगह ऑब्जेक्ट कोण असणार आहे, नेम असणार आहे ना. हा ऑब्जेक्ट झाला Object आतलं आणि ऑब्जेक्टचा एरे हा झाला आणि त्याला रेफरन्स आपण नेम समजलं, मागे घेऊन जातो. ते न्यू ऑब्जेक्ट कसं डिफाईन करतो आपण, न्यू घेतो आणि कर्ली लावतो ना, ऑब्जेक्ट झाला तो, बरोबर. तो आता तो कर्ली बेसिस हा तुझा ऑब्जेक्ट झाला. अरे मध्ये पण की व्हॅल्यू असते, व्हिडिओ बघितला ना? याच्यामध्ये पण की व्हॅल्यू असते. मागच्या वेळेस. आता आपलं फुटर कसं आहे, सर्व्हिस आहे, हे आहे ते आहे, तर मी आता का त्याच्याकडे 4 जेसन थोडी बनवणार, मी एका जेसन मध्ये सगळं टाकणार. आणखीन एक सेकंड, मी आहे ना ह्याचाच आहे ना क्लासचे आहे ना टेबलचा एक्झाम्पल नाही सर, खोलतो. मग माफ करा. नाही नाही समजत आलं. आहे. तू माहितीये काय करतोय ना, तू सगळं काही आहे ना रटायची कोशिश करतोय. जसं मी इथे सांगतो ना तसं तू रटून घेतो. आपण एक ना युनिक नेम ठेवतो आणि in that तुमची unique क्लास name कोणची होती we can जावा have a स्क्रिप्टची? multiple data. बरं आहे. जावा स्क्रिप्टची क्लास कोणची होती तुमची? कळलं तुला? काय रे? कळलं? नाही म्हणजे नाही सोड, मला सांग तुझी जावा स्क्रिप्टची क्लास कोणची होती? आणि डी कॉलन विराज मध्ये ठेवलं होतं, राईट? मला आता नाही, त्यांना त्यांचेच एक्झाम्पल समजणार. डी कॉलन पण विराज. त्याने बनवलं पण होतं मागे. तू कन्फ्युज कुठे झाला हे सांग. मला असं वाटतं की मी स्वतःला खूप प्रश्न विचारतो, त्याच्यामुळे नाही पण तू कन्फ्युज. बनवलेलं पण इथे नाही ना, हा आत्ताच सांगेल ना. हे एक्झाम्पल तर तू स्वतःच बनवले, ठीक आहे ना. आता आहे ना हे एक्झाम्पल मला सांग, याच्यामध्ये टेबल सॉर्टिंग घ्या. टेबल सॉर्टिंग घ्या. हा ठीक आहे ना. आता मला सांग नो. ओके, आता याच्यामध्ये ना एक सेकंड पहिले मी सांगतो, व्हॉट इज दिस नेम लिस्ट इज एरेच्या नेम लिस्टचा अरे हा आणि याच्यामध्ये की व्हॅल्यू सगळे. की व्हॅल्यू केल्यामुळे पण ते कर्ली ब्रेसेस मध्ये आहेत, तो काय प्रश्न आपला हा आहे. हा कर्ली ब्रॅकेट मध्ये येते ते ऑब्जेक्ट येते. ते पण तसंच आहे ना तिकडे. जेसन आता सर त्याला ती जेसन दाखव. आता ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? मागे जाऊ, त्याच्यामध्ये काय लिहिलं माहिती का, नेम लिस्ट जो आहे तो डबल कोट मध्ये नाही आहे. तर जेसन मध्ये नेम लिस्ट पण डबल कोट मध्ये ठेवतात, हाच एक डिफरन्स आहे. सगळं सर विषय आता कळलं मी, आता हा पण नटून घेतला आणि थोडासा कॉम्प्लेक्स आहे. पार्टी तेरे तरफ से चाय की नाही, डोंट वरी सर. 15 मिनिट वेस्ट मग किया आधी काय हमारा. नाही कळलेलं. हे ना तेच म्हणालो की मी खूप प्रश्न रटला येतो. कन्फ्युज करण्यासाठी. नाही, खूप कन्फ्युज ना. पहिले माहितीये का, थोडं बहुत आहे ना, हे खूप आहे ना बेसिक वस्तू आहे, जे तुम्हाला आहे ना प्रॅक्टिस करावीच लागते. आणि स्वतः आहे ना 1000 टाईपचे एक्झाम्पल बनवा, का की अगर हे नाही जमत आहे ना तर पुढे खूपच अवघड होऊ कधी शकतं. कधी होतं काय की कंपॅरिझन मध्ये आपण दुसऱ्याला जेव्हा कमी लिहितो ना, ठीक आहे. उद्या मेल टाकून दे. पण तुझ्या आता तू जेसन टेबल Mail सॉर्टिंग टाकून दे म्हटलं मॅनेजरला. आता हे आलंय जेसन आलं, तर दिस इज द जेसन. ओके, तो हा जेसन इज नथिंग बट जेसन यू कैन क्रिएट लाइक दिस. जेसन और ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही चेंज होता है कि जो की लिखते हैं ना हम लोग, वो हमारी है ना उसको हम डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है ना. लेट इट बी. अब मेरे को अगर ये जेसन को मेरे को कॉल करना है $HTTP, सर फुटर वाला ना अच्छा ना, उसमें पूरे प्रॉपर नेम है. हाँ, प्रॉपर नेम है उसमें, तो समझ ये में क्या आया. होगा, फुटर वाला ही तो ले रहा हूँ ना मैं, ना आपने चेंज कर दिया ना, यही वाला तो मैं ले रहा हूँ ना. कंट्रोल स्विच करो ना, बहुत सारे नेम थे उसमें. ये सारे नेम यही हैं, मैंने उसको सिर्फ फॉर्मेट कर दिया है. नहीं एक इसमें 4 है. एक काम name कर है ना, क्या है, क्विक शॉप है, सर्विस है, यही तो दे रहा था. कंट्रोल स्विच फिर भी करो. सर कंट्रोल Control Z. क्या बच्चा बोल ठीक है, ये तुम्हारा था. परफेक्ट. अभी मैं तुमको ये विजुअल स्टूडियो का है, ठीक है ना. अभी मैं इसको ऐसा करूंगा ना, थोड़ा ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मेट कर हाँ, देता. फॉर्मेट किया. सिर्फ मैंने और कुछ नहीं किया था, कंट्रोल Z कर देता हूँ. हाँ, चाहिए हाँ, तो ठीक है. सिर्फ इतने से सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज हो गई तो भी हमारा ये तो सवाल अपन पूछा, तो डर format जाते हैं से ना. मालूम चला. अभी देखो ये जेसन मैंने किया. अभी है ना इसमें ना मेरे को क्या करना है, मैं इसको है ना फुटर कंपोनेंट में आज जाता हूँ, और अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को गेट मेथड कॉल करनी है. ओके, गेट मेथड के लिए गेट होता है यहाँ पे, गेट और पोस्ट पुट सारे मेथड्स होते हैं, तो गेट के लिए गेट. और अभी हम लोग है ना आज है ना थोड़ा सा हार्ड कोडेड चीज सीख रहे हैं, आगे हम लोग बाद में बहुत सारी चीजें सीखेंगे. यहाँ पे ना कंसेप्ट होता है देन का. देन का कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर मेरा डेटा आया तो मेरा सक्सेसफुल डेटा आएगा, वो एक फंक्शन वो रिटर्न करेगा, जो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है वो ओबीजे में चला जाएगा. ओके, और अगर मेरा डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा, मतलब कुछ एरर आ गई इसमें, तो मेरा यहाँ पे फंक्शन होगा जो मेरा एरर होगा. ये तुम लोगों ने किया था.
नहीं सर ये मैंने ओके और गेट में मैं हमेशा क्या देता हूँ URL वो यूआरएल देता हूँ तो मैंने उसका यूआरएल बनाया इंडेक्स में तो JSON मेरा कंट्रोल जेड ओके कंट्रोल जेड करूँ तो ये मेरा उसका यूआरएल है मैं इसको कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स ये सब विजुअल स्टूडियो का कमाल है इसलिए आपको हाथ से लिखना पड़ेगा उसका पूरा पाथ ओके मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ आपको अभी इसमें ऐसा लिखा है कि पाथ पहले कॉल कीजिए अगर वो सक्सेस होता है तो ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा एंड यू विल गेट द थिंग्स इन ऑब्जेक्ट ओके अदरवाइज थ्रो एन तो एरर में लिख लेते ना सर कुछ मैसेज एरर में लिख लेते हैं कि तर तो पाथ कसला टाकला मी? जेसन फाईल फाइल बनवून जेसन फाइलचा तिथे ना टाकलाय का? ती मी फाईल आपण फायरबेसला टाकू मग काय म्हणजे एक दोन अरे मैं कंपोनेंट में था ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलर्ट एरर को भी मैं एरर कर देता हूँ ERR ओके अभी ये एरर में क्या आएगा अगर कोई एरर आई तो ही आएगा वहां पे वरना नहीं एरर नहीं ऑब्जेक्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट ओके अब ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जेसन का मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया तो आपके ऑब्जेक्ट में ये देखो पूरा जो डेटा आपने बनाया है ना इतने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा में मैंने जितना आपने बनाया था वो पूरा मेरा डेटा आ गया तो मेरा ऐप शॉपर में एक इसको सेट कर देता हूँ बाकी सारी चीजें आप घर पे सेट करना ठीक है ना तो अभी मैंने इसको रन करता हूँ ओके और मेरे को लेकिन अभी ये जो ऑब्जेक्ट एरे आपने बनाया है ये देखो अगर मैंने ना ये जो जेसन बनाया ना अभी आपका क्यों डेटा नहीं आ रहा था वो भी देखो मेरा जेसन का है हाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑपरेटर बन के आ रहे हैं और अभी पूरा आएगा ना सब तू कुछ बनवलं का? मुझे लगता है कि वो अभी @. एक सेकेंड अभी हम लोग देखेंगे ना क्या एम नेम हाँ। मेनू आया ना Menu तो name. अभी है ना मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं ऐप कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ सर्विस डेटा के लिए मैं दिस डॉट सर्विस डेटा ओके मैं इसको एक सेकेंड सर्विस डेटा को मैं अबाउट शॉपर सेट कर रहा हूँ ठीक है ना पहले वाले को ही सर ये तो ऑब्जेक्ट ये तो कुछ भी नाम रह सकता है ना दिस डॉट अरे काय अरे मैं कुछ नहीं सर्विस शॉपर का ऐप अबाउट का रहा है मैं सर्विस डेटा को सेट कर दे रहा हूँ ठीक है ना और अभी हम लोग ये ना सारी शॉपर कहाँ है अबाउट शॉपर ही तो है अपने नाम दिया ना जेसन में काय आहे बताइए नहीं सर्विस लिखा है सर सर्विस लिखा है तो लो सर्विस कहाँ है मेरा कंपोनेंट डॉट जेस यहाँ पे मैं सर्विस अभी ओके obj.data.service ये ना ये एंगुलर का फॉर्मेट है तो आपको यही फॉर्मेट लिखना है ओबीजे ये मेरा है उसमें डेटा के अंदर जो मेरा जो भी आपने सर्विस हाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को उसका वो रेंडर करो डेटा नहीं डेटा वो जो डेटा लिखा है Predefined. ऑब्जेक्ट डॉट प्रीडिफाइंड प्री डिफाइंड है आपको ऐसे यूज करना है ये तीसरा था मेरा सर यू जस्ट क्रिएट वन सर वी विल क्रिएट ऑल मैं इसको कमेंट नहीं हाँ कमेंट तो करो उसमें भी अगर हम लोगों को सिर्फ नेम डिस्प्ले करना सर कमेंट करो ना क्योंकि पीछे वो तो नीचे वाले कलेक्शन आएगा ना पूरा हाँ जो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा डॉट सर्विस है वो तो पूरा कलेक्शन है करेक्ट हाँ तो अभी आगे जाके हाँ, हमको तो HTML में dot चेंज name करना करके वो पड़ेगा लेना ना पड़ेगा। और नेम तक पहुंचना पड़ेगा हाँ हमको। अभी हमको पहुंचना पड़ेगा ना लेकिन मैं यहाँ पे पूरा बना के ही दिखा रहा हूँ ना जेसन में मैं जाऊंगा और क्विक शॉप में मैं करूंगा कंट्रोल सी एक सेकेंड कंट्रोल सी कंपोनेंट क्विक शॉप डेटा ओके अच्छा ये इसलिए होता है जो मेन वैल्यू है जो ऑब्जेक्ट का वो इसीलिए यहाँ पे देना ठीक है अब अगर मैंने ऐसा डेटा पास किया है तो अब मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा ये जो फुटर का जो मेरा डायरेक्टिव्स है फुटर का डायरेक्टिव्स मेरा कहाँ है कौन सा डायरेक्टिव था का HTML ये था ना ओके अब मेरा पहले मेरा डायरेक्टली नेम आ रहा था राइट अब मेरा डायरेक्टली नेम नहीं आ रहा अब मेरा क्या आ रहा है m डॉट मेनू नहीं MNU मैंने मैं कॉपी Why पेस्ट don't you put a small word and clear word? जेसन का रखा है अपना MNU नेम ठीक है ना कंट्रोल सी ओके और यहाँ पे नेम लिस्ट ये प्रोजेक्ट बंद कर देता बंद कर हूँ दो सर बंद कर दो अनवांटेड कंफ्यूजन हो रहा है अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और डायरेक्टिव डॉट HTML में
कंट्रोल आर। ओके, ये डिबग हटा दिया मैंने। यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। Let it be। अभी सपोज मेरा ये डेटा नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो हमारा वहाँ पे इशू हो रहा है, इसीलिए डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर आ रहा है। अभी हम लोग चेक करेंगे ना एक एक करके, कुछ ना कुछ तो डेटा में हमारा यहाँ पे कुछ इशू है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे सर्विस में मेरा डेटा आया, सर्विस में मेरा क्या हो रहा है 0123 और आईडी के अंदर मेरा ये मिल रहा है। तो डेटा डॉट मैंने सर्विस डेटा वहां से पास किया था और मैंने यहाँ पे भी है ना जो लिया था, मेरे को अब ये देखना पड़ेगा मेनू डेटा हेडर डायरेक्टिव नहीं, कहाँ गया मेरा HTML। यहाँ पे मेरा डेटा अपन ने लिया था, डेटा वाज द 2 डायमेंशन एरे। ओके, और मैं ना अभी ये वाली सिचुएशन आपको ना दूसरा बंदे ने लिखा हुआ है। सर ये चेंज करना पड़ेगा ये डेटा वाला। हाँ क्या डेटा वाला चेंज चेंज सर करना एम पड़ेगा। एम डॉट हम जो बाइंड कर रहे हैं ना डेटा, इधर जो वेरिएबल लिखा है वहाँ ना पे दूसरा है। वो इधर लिखना पड़ेगा जहाँ पे हमने लिखा है, तब कोई जाके वो नहीं, वो तो मैंने वेरिएबल सीधे सीधे असाइन किए ना, मैं इंटरनल वेरिएबल्स को ही तो असाइन कर रहा हूँ ना, कंपोनेंट सर्विस डेटा वाले। मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि मैं यहाँ पे डेटा को बाइंड प्रिंट करा देता हूँ। एम इन डेटा है ना, क्या है इधर, इधर तो रेफरेंस क्या है उसका। एम डेटा का एक एक की लेके वो उसमें जाएगा ना। पर डेटा कहाँ से ले रहा है वो रेफरेंस। अभी देख समझेगा तेरे को, कंट्रोल आर मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ये डिबग का तरीका है, वो भी ध्यान रखो। कहाँ गया मेरा, हमको क्रोम से बताओ ना सर, हमारे पास ये नहीं होता। नहीं मैंने क्रोम से, एक सेकेंड, यहाँ पे अभी मेरा एम में कुछ आ ही नहीं रहा। सर्विस डेटा में मेरा आया, सर्विस डेटा मैंने क्या किया, इसका HTML का है eShopper.html में जेस में जाता हूँ। ये डेटा चेंज करना पड़ेगा सर। ये डेटा क्या डेटा चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको नाम क्यों चेंज करना नहीं है, क्या। बराबर है बाबा ये। वो बराबर है। अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे जाना है, जो मेरा फुटर कंपोनेंट था ना उसमें जाते हैं। उधर भी ऐड करना पड़ेगा वन बाइंडिंग। कहीं ये चेंज टू वे कर, बाइंडिंग है ना ये ऑलरेडी। 2 वे बाइंडिंग ऑलरेडी है तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फुटर कंपोनेंट कहाँ है मेरा, फुटर कंपोनेंट के HTML में मैंने कहाँ लिखा है, ये क्विक शॉप लिखा है ना, कंट्रोल आर। उसके ऊपर भी है। लेट सपोज मैं क्विक शॉप डेटा में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, अभी मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरा डेटा क्या हो रहा है। कंट्रोल आर FN F10, यहाँ पे गया ना, सब में डेटा आ रहा है और इसके अंदर के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। सर एक और चीज पूछना, यहाँ पे जब दिस कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो स्कोप यूज नहीं करना है ना, नहीं करना है, तो हमने किया है कहाँ किया है, ऊपर वहाँ फंक्शन में अभी भी scope है। कहाँ, नहीं वो अभी मैंने यूज कहाँ किया इंटरनली। ठीक है ना, अभी मेरा ये जो सर्विस डेटा है उसका डेटा यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा HTML पे। मैं एक सेकेंड, 1 सेकेंड, सर्विस डेटा सर आप क्विक शॉप डेटा को डाला है। मैं इसको अभी है ना कमेंट कर देता हूँ, स्लैश जैसा पहला था ना वैसा ही रख देता हूँ, तो हमको थोड़ा सा तो चमकेगा कि ना कुछ तो भी हम लोग गलत क्या कर रहे हैं। ओके, और अब मैं कंट्रोल आर करूँगा इसको, कहीं ना कहीं तो हमारा गलत हो रहा है। एम डेटा सर एम डॉट वैल्यू करके देखे क्या एम डॉट वैल्यू नहीं होता, एम डॉट कल वो क्विक कल देखा था क्विक स्टैक ओवरफ्लो में, तो किसी बंदों ने ऐसे भी एम एक्सेस डॉट किया। वैल्यू अगर उसकी प्रॉपर्टी है, मैं एनजी बाइंड हटा देता हूँ, एनजी बाइंड हटा के मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एम लगा देता हूँ। अगर मेरा जो एम आया ना वो वैसा का वैसा डाल देता हूँ। कंट्रोल आर, सर कंसोल एक बार कंसोल में देखते हैं ना सर एक बार। हाँ वही लास्ट ऑप्शन है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। कल मेरे साथ भी यही पंगे हो रहे नहीं थे। वो अभी आएगी अगर एरर होगी तो। ठीक है, कंसोल कोई एरर नहीं है,
ओके वेट, डॉलर सिटी, मैं ना HTML में जाता हूँ, फुटर कंपोनेंट डॉट HTML में एक और इशू हो सकता है, CTRL लिखता हूँ, कहाँ गया मेरा कंपोनेंट, राइट, व्हाट्स द इशू इन दैट, component.js कहाँ था मेरा, ये बहुत चैलेंजिंग इशू है ना। एक इशू तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ, डॉलर क्विट, नहीं कंट्रोलर वगैरह याची गरज नाही, कंट्रोलर दिस डॉट, ओके, यहाँ पे मैं एक डेटा डालता हूँ टेस्ट, ओके ठीक है ना, एक एरे तो मैं डाल ही देता हूँ यहाँ पे, राइट, ओके। अभी हम लोग आगे देखना चालू करेंगे, ये कितने बज गए, ये डेवलपमेंट में पता है क्या, डेवलपमेंट अगर ऐसे करने बैठो कुछ ना कुछ चैलेंज तो आ ही जाते हैं। मेरे से भी नहीं आ रहा था यार, नहीं आएगा, स्टक हो गया, आएगा, डोंट वरी। यहाँ पे कंट्रोल एक्स, मैंने तो ऑब्जेक्ट और में एक छोटी सी सर्विस में प्रिंट हो गई थी मेरे से, सर्विस का जो डेटा है ना, पर वो मेनू तक नहीं पहुंच रहा था। एक सेकेंड है, तो साउंड चेक कर लो सर, ये अपना क्लास खोल के मतलब अभी करेंगे, डोंट वरी। एक छोटा सा इशू क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात जो मैंने गलती की है ना, समझा मेरे को, कहाँ है मेरा HTML, अभी हो ही जाएगा, डोंट वरी। अभी आज इसमें ना आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे इसको कॉल करने के लिए। पहली बात तो है ना, CTRL नहीं, $CTRL लिखो, ठीक है ना, $CTRL ऊपर भी और $CTRL, ठीक है ना, ओके। और मैं अभी इसको कंट्रोल R करूंगा, आ गया डेटा, आ गया, ठीक है, ऐसा आ रहा था, टेस्ट वगैरह ऐसा डेटा आ गया। ये ब्रेकेबल आ रहा है, ब्रेकेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करके रखा अभी है, तो अभी सब आ जाएगा, मेनू ये नेम तक पहुंचना पड़ेगा। मेनू नेम तक हमको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी इसमें एक और चीज है, जब भी मैं फंक्शंस बनाता हूँ ना, ये आपको 99% तो पता ही होगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको, ठीक है ना। जब भी मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ ना, उसके अंदर दिस का मीनिंग क्या होता है, वो खुद का फंक्शन होता है, राइट। अगर मेरे को उस चीज को दिस का फंक्शन, मेरे को है ना अपने को ये कंपोनेंट भेजना है, तो यहाँ पे हमेशा है ना डॉट बाइंड लगाना पड़ता है। अभी बाइंड किसको कर रहा सर एक नोट लिखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये भूल जाते हैं। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं ना जैसा आ रहा था ना अभी, जैसा आ रहा था ना अभी, मैंने उसको फिर से अभी तक आ रहा था, कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल R करते हैं, ओके। अभी फिर से नहीं आ रहा, मैं इसको अभी क्या करूँगा, यहाँ पे ना दिस डॉट बाइंड कर दूंगा, कंट्रोल Z, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे दिस कीवर्ड इज बाइंडिंग दिस माय कंपोनेंट, तभी तो वहाँ पे वो CTRL मिलेगा। नाउ इफ आई विल डू कंट्रोल R, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। अब मैं वहाँ पे कंपोनेंट में जाके m डॉट क्या करूँगा, MNU नेम डॉट MNU मैं वो जो भी वैल्यूएबल है, हल्का ना हल्का ईयर है, MNU के है, एक सिर्फ स्क्रिप्ट की है, फ्री में तो मिल रहा है, डिपेंडेंसी फ्री में नहीं लिखा है मतलब PHP पे डिपेंडेंसी क्रिएट किए उसने, डिपेंडेंसी काय का डिपेंड लिखने को ना ठीक है ना, ये आ गया अभी। लेकिन इसके में आज आपने ना 4 चीजें सीखी हैं, ठीक है। $HTTP
हम लोगों को कभी यहाँ पे कॉल नहीं करना है, लेकिन अभी आप जितने भी एग्जांपल करोगे आप यहीं पे ही कॉल करके इस तरह बनाओ, मैं हाँ सारे डॉलर फोल्डर HTTP होगा जब ऊपर जाएंगे बघा. तो वो Firebase में सर्विस तब में सर्विस. मूव। अभी अभी मैडम आपने next एक सवाल task क्या पूछा रहेगा? था. नहीं, अभी एक और चीज याद रखो कि बाइंड समझने आपको क्या क्या परत है। समजा. सर तिथे कमेंट टाका प्लीज 13 नंबर वरती. बाइंडच्या आधी एक प्रश्न विचारायचा होता मॅडम. मी एक प्रश्न विचारला इथे होता comment की टाका डॉलर सर. स्कोप वरती टाकलाय वरती तुम्ही. लाईन नंबर कुठल्या 13. कुठे टाकायचा होता डॉलर स्कोप एक कुठे डीज म्हणून? यूज करताना त्या हमने डॉलर कभी यूज नहीं किया ना सर कहाँ निकाल पे दो. कहाँ पे यूज नहीं करना? मेरे को नहीं यूज ही किया नहीं है, करना, सर मैंने तुम्ही यूज डाबर कर लिया ना, स्कोप नहीं यूज करना है। ओबीजी में जो रहता है ना. हाँ अपने को अभी हाँ, डॉलर कहाँ पे? स्कोप डालना ही नहीं है। नहीं, नहीं, काढला बंद होईल रे. अच्छा ये बोल के. हाँ सर ये लाईन नंबर 13 वरती पुढे कमेंट जैसे टाका सर ने प्लीज. कहा बाइंड करता. कि मैं हमने नहीं यूज किया तो समझ भी नहीं आया actually क्या बाइंड शुड question. यूज. पहले हम लोगों ने असं स्कोप यूज किया था काहीतरी ना, हाँ. कशा करता बाइंड लागतं अभी सर? Bind- किया, इस बार नहीं किया उसको, शुड तो उसकी जगह पे दिस यूज कीवर्ड यूज किया। to bind the अदरवाइज data. पिछली बार क्या किया था, स्कोप डॉट फॉर सर्विस डेटा। अच्छा, अमृता, correct, correct. बैक This पैक जब यूज करूंगा करेंगे ना। जब हाँ. स्कोप नहीं होगा. 4:30 झाले। तर परत समजा. Yes, sir. बाइंड बाइंड डेटा कंट्रोलर. कंपोनेंट बाइंड शुड यूज फॉर बाइंड कंपोनेंट. ये दिस यूज किया है ना, वो ये हमारे bind- ये कंट्रोलर ये कहाँ फुटर है कंट्रोलर को बाइंड करेगा सर. हाँ ये सर्विस डेटा component बाइंड को, करेगा. हाँ ये यानी हमने कि register एजेक्स करने के में लिए. के एजेक्स के लिए भी हमको ऐसे काम करने ही पड़ते। बाइंड पूरा- हमारे ते को टेस्ट पुरे वगैरे folder का तुम्ही पण बना घेतलं के होतं तुम्ही ते टेस्ट. टेस्ट कुठे घेतलं? एटलीस्ट जेसन से डेटा जाए। अभी कैसा है एंडिंग जो हुआ है ना मस्त होगा ऐसा. ऐसा होगा कि पिक्चर आप देख रहे थे हाँ बच्चे ऐसा इंटरेस्ट लग रहा रहेगा था ना डब्बा जरा. में. ये नहीं होता ना तो मन नहीं लगता. 3 चीजें इसमें नहीं दिमाग खराब. कंप्लीट तो हो ही जाए, पढ़ने वाला था गिरने वाला. कंप्लीट नहीं होगा एंगुलर में, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। मुझे कुछ तो आना चाहिए, पेज चमकना चाहिए बस. ठीक है अभी हम लोग और यही चलते काम क्या? हाँ, सर और मैडम को जाना है फिर. नहीं, हाँ. नहीं, अभी तो मैं चाय पिलाने वाला हूँ. आम्ही निघणार आहे 10 मिनिटात, नाही, ठीक आहे 10 ना? मिनिटात? अभी अभी ये ले लो PDF, ओ सॉरी जिप फाइल।